26 का सन एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए गाइस मंथली रीडिंग, और आज हम बात करेंगे जून 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे जितने जेमिनाइज हैं और इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितने जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज आप लोगों का बर्थडे सीजन आ चुका है। मरकरी वालों कैसे हो तुम लोग? आप लोगों के घर में तो जुपिटर भी बैठा हुआ है भाई, और सन भी है, और आपका अपना खुद का जोन सा है रूलिंग प्लैनेट मरकरी भी बैठा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के साथ भी। लेकिन खैर हम बात करेंगे अभी फिलहाल 12 के 12 जोडिक्स की गाइस रीडिंग करेंगे। जून का मंथ कैसा रहेगा, एरीज टू पाइसिस, इसी पर बात होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह किया करें। तो आज हम बात करेंगे मंथ ऑफ जून 2025 क्या लेकर आए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहने वाली है, आप लोगों के मामलात इस मंथ में, वीज़ा इमिग्रेशन के, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। सो यप, मैं हमेशा कहता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोबारा बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर लो। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। और एरीज वालों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के अपने हाउस में सैटर्न एंटर कर चुका है, और अब ये 2.5 साल आप लोगों के घर में भी बैठने वाला है। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोन सा है ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि सिर्फ मुझे एक एक्सपेक्ट आप लोगों के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो वो मैं रख देता होता हूँ। अदरवाइज हम प्रॉपरली टैरो कार्ड के जरिए आप लोगों की रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। सो एरीज कैसे हो आप लोग? नए एरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज 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 वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एरीज वालों कैसा रहेगा आप लोगों का मंथ ऑफ जून 2025। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Aries in the month of जून 2025। क्या होने वाला है एरीज वालों आप लोगों की जिंदगी में। एक एक कार्ड पुल करेंगे, ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे कि पूरे मंथ का मिजाज क्या है, पूरे मंथ में आप लोगों का क्या मूड रहने वाला है और क्या मूड रखना चाहिए। सो लेट मी सी क्या है एरीज वालों के लिए जून 2025, क्या है पॉसिबिलिटीज हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशंस। लेट मी सी। ओके, सो हियर वी आर कुछ कार्ड्स के साथ। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। यप, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है आप लोगों की, और देन फिर हम बात करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एरीज वालों, इस मंथ आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा मिल सकता है, सिक्स सेंस आप लोगों की तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितना अपने रिलीजन से या जितना अपने स्कूल ऑफ थॉट से, स्पिरिचुअलिटी के स्कूल ऑफ थॉट से कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप लोगों की पर्सनैलिटी काम, कंपोज्ड रहेगी। ठीक है, गुस्से पे भी काबू पाते हुए आप लोग दिखाई दोगे इस मंथ में एरीज वालों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल हो तो अच्छा टाइम है, बिगिनिंग कर सकते हो, नए रिलेशनशिप्स बना सकते हो। शादी के लिए भी अच्छा वक्त है, किसी के साथ शादी की डेट फिक्स करना चाहते हो, रिश्ता देखना चाहते हो, रिश्ते वाले आ रहे हैं, उनके साथ डेट फिक्स करने का सोच रहे हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड कपल्स की अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ एरीज वालों कि अगर शादीशुदा अफराद, लड़का हो या लड़की, मतलब कि हस्बैंड वाइफ, और अगर आप लोग बेबी प्लान करना चाहो तो ये मंथ भी अच्छा माना जा रहा है। एक मिनट, ओके, अच्छा माना जा रहा है आप लोगों की बेबी को कंसीव करने के लिए। सो मुबारक हो एरीज वालों। हाँ, अगर वो ख़वातीन, वो मेरी बहनें, वो लड़कियां जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में अब वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सो टेक्निकली इसके साथ साथ बताता चलूँ, हेल्थ के सिनेरियोज भी आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, मौसमी बुखार, ज़ुकाम, थ्रोटल इश्यूज़ ये हो सकता है,
अदरवाइज आप लोग किसी बड़ी आफत से या किसी बड़ी बीमारी से बचते रहोगे। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोगों को इस मंथ में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। लवर्स के लिए एक एडवाइस दे दूं कि दिल में चोर रखना या दिल में खुद से ही कुछ सोच लेना, खुद से ही कुछ अज्यूम कर लेना, कोई खुद से एक फेक बिल्डअप सिनेरियोज बना लेना, अपने अंदर ही एक कहानी बना लेना अपने पार्टनर को लेकर और उस बात को पकड़ के लड़ना, झगड़ना या अकड़ जाना एक दूसरे के साथ, तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ब्रेकअप की तरफ जाएंगी। अदरवाइज तो इस वक्त तक, जब तक आप लोग इस वीडियो को देखोगे, माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप्स बन चुके हों, कुछ लोगों के पुराने रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके हों, तो ऐसे भी कुछ सिनेरियोज बनते हुए दिखाई देंगे एरीज वालों आप लोगों के लिए। लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ काफ़ी हद तक स्मूथ रहेगा। हाँ, ओवर थिंकिंग करोगे, खुद से कुछ ना कुछ सोचोगे, शक की निगाह से हर चीज़ को देखोगे, तब प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। तो आप लोगों को बेसिकली इस चीज़ से अवॉइड करना पड़ेगा, जितने भी एरीज वाले मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं या मेरी इस बात को समझ रहे हैं। थोड़ी सी लाइट जोन सी है वो काफ़ी शार्प मेरे को फील हो रही है। ओके, मच बेटर। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। किस्मत का पहिया एक घूमेगा, लाइफ अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपेक्ट्स जनरेट करेगी आप लोगों की, जिसमें आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुलेंगे, जिसमें जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, कारोबार करना होगा तो बेहतरीन मंथ होगा, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंगल काम कर रहे हो, किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और एरीज वालों, फील्ड के लिहाज से मार्केटिंग हो गई या फिर कोई भी ऑफिस जॉब से रिलेटेड, ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई भी काम करना, कोई काम शुरू करना आप लोगों के लिए नहायत फ़ायदेमंद रहने वाला है। कर्मों को आप लोगों को लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सैटर्न का ईयर आता है, वैसे तो पिछला साल था सैटर्न का, ये साल मार्स का है, तो जंगें, फसाद, झगड़े, गुस्सा, एंगर, गर्मी का ज़्यादा हो जाना, मौसमों का बहुत अजीबोगरीब तरीके से पैटर्न से चेंज होना, तो उसका भी इंसान के मिजाज पे एक असर होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एरीज वालों जहन में रखना है। आपके घर में, आपके अपने ज़ोडिएक साइन हाउस में अगर सैटर्न आके बैठ रहा है, तो यहाँ आपको किसी किस्म की 2 नंबरी, किसी किस्म की लॉटरी, किसी किस्म का 10 नंबर 20 नंबर का काम या चोरी चकारी, मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो कि ठीक ना हो, शॉर्टकट, और किसी के साथ बिल्कुल भी ज़्यादती करने का नहीं सोचना। ये वो टाइम है ही नहीं एरीज वालों कि आप किसी के साथ अकड़ो या किसी का नुकसान करने की, खुदा ना खास्ता, या किसी को ठेस पहुंचाने की इमोशनली या किसी भी लिहाज से अप्रोच रखते हुए अपने फ़ायदे की खातिर किसी की बैंड बजा देना बिल्कुल भी अच्छा, वैसे भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जब सैटर्न आप लोगों के खुद के घर में है, तो अब आपके कर्मों के ऊपर एक रेडार फिट हो गया है, एक आपके जो कर्म हैं, आपके जो डीड्स हैं, उसके ऊपर एक दूरबीन सेट हो चुकी है। तो जितना अपने कर्म सीधा रखोगे ना, आप लोगों को ना सिर्फ ब्लेसिंग्स आएंगी, फाइनेंस भी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब भी मिलती दिखाई दे रही है, वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आसान हो जाएंगे, हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है एरीज वालों। इस मंथ का जो एक सिंगल कलर बता रहा हूँ ना, वो है रेड। रेड कलर को आप लोग कैरी करो एरीज वालों, आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है, ठीक है। सदका मैं आपको बता देता हूँ, सदके में आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि या तो किसी जानवर को दूध या गोश्त डाल दो, जो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप दूध और गोश्त का सदका नहीं दे पाओगे, तो अल्टरनेटिव है हरे रंग का कुछ सदका। हरे रंग में सब्जियां, फल, कोई भी ऐसा फल या सब्जी जो हरे रंग की हो, परिंदों को डाल दें, धनिया, पुदीना, गर्मियाँ हैं, या आजकल जैसे बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने घर में खुद आप लोग कुछ जानवर लेके आए हो, या आप लोग कहीं पे देखते हो कोई गाय, बकरी, भैंस, उनको थोड़ा सा हरे रंग का चारा लेके अगर आप लोग डाल दो, आप यकीन करो आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों का सफ़र, ट्रैवलिंग और आप लोगों का फाइनेंस इतना बूस्ट होगा कि आप लोगों की तबीयत टाइट हो जाएगी। तो एरीज वालों, डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे मंथ की मैं आपको 3 लकी डेट्स बताऊंगा, ठीक है। पहली है 2 जून, दूसरी है 14 जून यानी कि 14 जून, और तीसरी है 21 जून, ठीक है। 2, 14 एंड 21, ये 3 डेट्स पे अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है।
सो दिस इज इट, ये थी एरीज वालों आप लोगों की बड़ी डीप डिटेल रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ जो कि है टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? रिसेंटली आप लोगों का बर्थडे गुजरा, तो आप लोगों को गुजरी हुई हैप्पी बर्थडे, क्योंकि जितने नए टॉरस वाले आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे। और उम्मीद करता हूँ ये मंथ आप लोगों का अच्छा रहे। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं टॉरस वालों कि आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाली हैं चेंजेस। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ, ओ माय गॉड यार, एक तो जो मेरा ट्राइपॉड है ना इसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे बेहतर करनी पड़ेगी। इन द मंथ ऑफ June 2025. So क्या है possible guideline, current situations and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the month of June 2025. क्या है possible guideline, किस चीज़ से avoid करना चाहिए आप लोगों को और किस चीज़ को आप लोगों को करना चाहिए follow। क्या मिजाज रहने वाला है आप लोगों का और किस किस्म का मोड रहेगा इस मंथ का। हम मिड ऑफ ईयर में एंटर कर चुके हैं। पिछले 6 महीने आप लोगों ने कैसे गुजारे कैसे नहीं, वल्लाह आलम। उम्मीद करता हूँ अच्छे रहे होंगे, और अगर अच्छे नहीं रहे तो दुआ करता हूँ कि आने वाले ये अगले 6 महीने आप लोगों के लिए अच्छे रहे। सो लेट मी सी टॉरस वालों क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशंस, ओवरऑल एनर्जी एंड द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ जून 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन। ओके, एक कार्ड पॉपअप हुआ। द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हियर वी गो, कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे जी। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। द मैजिशियन, इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड। सो होने क्या वाला है ये बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों का जो मूड है ना, जो मिजाज है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे आप लोग इस मंथ में। हर चीज़ में से ना हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करोगे। दुख, दर्द, तकलीफ़ें, रीसेंट पास्ट ट्रॉमाज या गुजरे हुए माजी की कुछ यादों से अब आप बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मंथ आप लोगों के लिए लकी है, ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। सो ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, मैनिफेस्टेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी, बेहतरीन टाइम है अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, अपनी सिक्स सेंस को तेज करने का, अपनी गट फीलिंग पे चलने का। और ना सिर्फ अपनी गट फीलिंग पे चलने का, बल्कि इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ सच्चे ख्वाब आएँ या कोई ऐसे ख्वाब आएँ जिसमें आपको लगे कि आपको कोई इशारा मिल रहा है, तो उस चीज़ को लाजमी फॉलो अप करें। टॉरस वालों, मैनिफेस्टेशन और आप लोगों के चारों एलिमेंट्स पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो लोग जो किसी किस्म के मराकबे, किसी किस्म की मेडिटेशन, किसी किस्म की स्पिरिचुअलिटी के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों की रूहानी पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। डिपेंड करता है आप अपने रिलीजन या अपने स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट के साथ कितना कनेक्टेड रहते हो। तो ये कुछ मिजाज रहेगा। गुस्से पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पैसा आप लोगों का गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉबलेस हो, स्विच करने का सोच रहे हो, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो अब आप लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। शादी की पॉसिबिलिटीज़, रिश्ते आना, शादी की बात हो जाना, मंगनी या निकाह की तारीखें सेटल्ड हो जाना, ऐसा भी कुछ होता हुआ इंशाल्लाह इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ 50-50% है, ना बहुत ज़्यादा नुकसान है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, अगर आप लोग किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो या कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हो, कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, तो उसमें थोड़े से मामला स्लो रहेंगे। थोड़े से मतलब कि ज़्यादा नहीं, काम आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों के हक में भी रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों की डिले होंगी पेपर वर्क से रिलेटेड। इस दौरान आप लोगों को अपने पेपर्स का, अपने आईडी कार्ड का, अपने पासपोर्ट का, ऐसी चीज़ों का ख्याल भी रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें गुम सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, तो उस वजह से वक्ती तौर की परेशानी भी होगी। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब आप लोगों का वज़न बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी थोड़ी सी शेप से बाहर जाएगी, तो हरे रंग की सब्जियां खाना या जिम ज्वाइन करना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। वो
टॉरस वाले जो शदीद तरीन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से, उनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, शुगर के प्रॉब्लम्स यानी कि डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज़ या जो गुप्त रोग होते हैं या जो हम लोगों की बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ स्ट्रेस और एंजाइटी से जितना आप लोग दूर रहोगे उतनी आप लोगों की हेल्थ बेहतरीन रहने वाली है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग किसी नई फील्ड में जाना चाहते हो, कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो, या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बाहर के मुल्क जाके स्टडीज़ हासिल करना चाहते हो, तो बहुत लकी रहने वाले हो आप लोग इस तरफ से। अदरवाइज़ शादी कर लेने के लिए भी अच्छा टाइम है। अच्छा, तो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन की हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग सिंगल हो तो यस, आप लोग किसी के साथ अपने दिल के अरमान रख सकते हो, मतलब कि प्रपोज कर सकते हो। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अब अगर आप लोग कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो वो स्टार्ट होने से पहले कुछ वक्त लेगा, ठीक है। मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि जून के मंथ में अगर मुझे नया रिलेशनशिप शुरू करना है या फर्स्ट टाइम आपको किसी रिलेशनशिप में आना है, तो ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन रहेंगी, लेकिन काफ़ी लास्ट लॉन्ग रहने वाला रिलेशनशिप माना जाएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और किसी किस्म की कमिटमेंट में हो, तो एक बार दोबारा से सोच लो टॉरस वालों, कहीं धोखा ना मिल जाए, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ज़रूर हैं जो आप लोगों का इस्तेमाल कर जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और यही वो लोग हैं जो आपको अंदर ही अंदर धोखा भी दे सकते हैं। अब ये फैमिली में, फैमिली से बाहर, आपके हल्का अहबाब में, आपके फ्रेंड जोन्स में, आपके सोशल सर्कल में, कहीं पे भी ऐसे कुछ लोग, काली भेड़ें, ब्लैक शीप्स पाई जा सकती हैं, नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों को कुछ मामलात को बड़े तरीके से देखना होगा। रिलेशनशिप्स को इस वक्त आप लोगों को बड़ा सेंसिटिव तरीके से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो अभी भी कमिटमेंट मत दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम और देखें, तेल की धार देखें टॉरस वालों। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब है तो मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ब्रेकअप हो जाता है या एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, तो भाई इस रिलेशनशिप में गड़बड़ है। और जितना जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप को वाइंड अप कर लो, या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई एक ऐसा डिसीजन ले लो जिससे दोनों साइड्स को कोई नुकसान ना हो। रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ बहुत हद तक सेंसिटिव रहने वाला है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैरिड कपल्स में अंडरस्टैंडिंग होती हुई अलबत्ता दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मैं पहले आप लोगों को क्लियर करता हूँ, ये थर्ड पार्टी ये मत समझ लेना जितनी लड़कियाँ देख रही हैं कि ओ माय गॉड मेरे हस्बैंड के साथ कोई और औरत सेट है, अल्लाह माफ़ करे, या मेरी वाइफ के साथ कोई और बंदा, या वट एवर, कुछ ऐसा, मतलब कि ट्रायंगल, लव ट्रायंगल्स। तो ऐसे मामलात नहीं होंगे, लेकिन हाँ, लोगों की बातों में आके और खुद से शक करके आप लोग अपने रिलेशनशिप का कचूमर सलाद बना सकते हो, तो उससे आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर उस वजह से गुस्सा चढ़ गया, फिर समझो जितना स्मूथ और लकी ये मंथ रहने वाला है उतना अनलकी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पेशेंस को, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आप लोगों को। इस मंथ का जो कलर है वो है येलो गोल्ड। येलो गोल्ड कलर टॉरस वालों कैरी करो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। सुबह के वक्त हरी हरी घास पे वॉक करना, नंगे पाँव, बेयर फीट्स घास के ऊपर चलना, इसके अलावा ग्राउंडेड होने के लिए गंदम का सदका, परिंदों को दाना डाल देना, या किसी को दूध का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। या कोई भी अगर नया मौसमी फल आता है तो उसका भी सदका आप लोग किसी को दे सकते हो, ये भी बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। अदरवाइज मंथ ऑफ जून की 3 ऐसी डेट्स जो आप लोगों के लिए लकी रहेंगी, उसमें एक आती है 7 जून, मतलब कि 7 ऑफ जून, फिर 15 ऑफ जून, और फिर 22 ऑफ जून, 22, ठीक है। तो 7, 15 एंड 22, मतलब कि 22, ये 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी हैं। इन 3 डेट्स में कोई भी काम शुरू करते हो, पॉजिटिव काम, और किसी चीज़ के लिए कदम उठाते हो, तो ऊपर वाला आप लोगों पर मेहरबानी कर देगा। अदरवाइज जैसे कर्म वैसा फल। सो सिंपल इज दैट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हो जेमिनीज, मेरे जेम्स? फाइनली द वेट इज़ ओवर और आप लोगों का बर्थडे सीजन आ गया, तो आप लोगों को थोड़ा सा वीआईपी स्पेशल ट्रीटमेंट दे ही देते हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों की रीडिंग में मैं बताऊंगा। तो जेमिनी वालों,
खुश रहो, आबाद रहो और पंगों से दूर रहो। जितना पंगों से दूर रहोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों के खुद के हाउस में ट्रांजिशन हो चुकी है इस मंथ के मिड के बाद से। जुपिटर आप लोगों के घर में बैठा है, ये ब्लेसिंग्स देता है, पैसा देता है, नए रास्ते खोलता है। और आपका मरकरी, आपका खुद का रूलिंग प्लैनेट भी आप लोगों के हाउस में है। सो द थिंग इज कि कहीं ना कहीं अगर हम मेजर लेवल पर मतलब कि जेनेरिकली देखें तो ये मंथ आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और क्यों ना रहे, आप लोगों का खुद का मंथ है। तो अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, स्टे ब्लेस्ड। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जेमिनाइज वालों कैसा रहने वाला है आप लोगों का मंथ ऑफ जून। सो लेट मी सी, so what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Gemini in the month of June 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situations और क्या है overall energy कैसी रहेगी Geminis वालों। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब क्या रहने वाले हैं सिनेरियोज। इस मंथ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की जिंदगी में। सो लेट मी सी, मेहनत करते दिखाई दे रहे हो, मेहनत में अजमत है, अब मेहनत करने का सोच रहे हो, कुछ नई चीज़ों को प्लान कर रहे हो। सो देखते हैं क्या है। चल बहुत कुछ रहा है तुम लोगों के माइंड में, ये मैं बता दूं। कर उतना कुछ नहीं पा रहे आप लोग, लेकिन सोच बहुत रहे हो। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ जून 2025? काफ़ी शफलिंग हो चुकी। ओके, लेट मी सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी एट ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग मेहनती बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, थोड़े से सैड रहोगे, मूड बता दूं मैं, मिक्स फीलिंग्स रहेंगी, किसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई वुड से दैट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे शादीशुदा लोग अपनी बीवी और अपनी फैमिली को बैलेंस करेंगे। एक सिंगल मेहनत करने वाला लड़का या लड़की अपने फाइनेंस, अपनी फैमिली, अपने इमोशंस, अपने रिलेशन, इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये वक्त आप लोगों का जगलिंग में ही गुजरेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम आप लोग किसी फैसले की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ कुछ छोटे और कुछ बड़े फैसले होंगे, मेहनत करने का ठान लोगे। लगी तो रहने वाला है आप लोगों का मंथ, बाकी जैसे कर्म वैसा उसका फल। सो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनाइज वालों। जरा इंटरेस्टिंग है आप लोगों की रीडिंग, तो मैं जरा सुट्टा लगा लूं। सो होने क्या वाला है ये बता देता हूं मैं आपको। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप लोगों ने। धूम्रपान पड़ेगा महंगा, स्मोकिंग किल्स। तो वो यंगस्टर जो स्मोक, अल्कोहल या ऐसी कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे इज्तनाब करें। मज़ेदार बात है, मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ और मशवरे क्या दे रहा हूँ। खैर, इट्स अ बैड हैबिट, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये मैं भी कोई हीरोपंती नहीं कर रहा, बस मजबूरी है, लेकिन करना नहीं चाहिए। आप लोगों को सांस का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आई साइड वीक हो जाने का प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड का जो कान है उससे कम सुनाई देना और मसल्स का स्ट्रेस, ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस मंथ में पॉइंट नंबर 1 हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना, ठीक है। हेल्थ हो गई तो वेल्थ की तरफ आ जाए। जॉब स्विच करने के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है। एक वक्त में एक से ज्यादा काम करने की कैपेसिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोगों को एक से 2 जॉब्स करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है, साथ कोई बिजनेस शुरू करना है, बेहतरीन टाइम। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जेमिनाइज जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कानूनी उलझनों से, लड़ाई झगड़ों से, कागजी कार्रवाइयों से जितना दूर रहें, या अगर इन्वॉल्व हैं तो जितना तसल्ली के साथ इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, उतने मामलात बेहतरीन होते हुए आप लोगों के दिखाई देंगे। अपने पैसों का लाजमी ख्याल रखें, अखराजात जितने कम हो सके करें। पैसा ज़ाया काफ़ी किया आप लोगों ने लास्ट ईयर और इस साल भी ज़ाया ही हो रहा है, तो मज़ीद ज़ाया होने से बचाएं। बाकी कुछ डेट्स ऐसी बनेंगी, कुछ लकी डेट्स भी हैं जो मैं आपको बता दूंगा।
पैसा आता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंस आता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको बोनस मिलता हुआ, कुछ थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलता हुआ, कमीशंस मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मार्केटिंग की फील्ड इस वक्त, सोशल मीडिया की फील्ड इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतरीन फील्ड रहेगी। आप लोग किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, म्यूजिशियन, एक्टर, सिंगर, आप लोग अगर कुछ नया करना चाह रहे हो अपनी फील्ड में, कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी बेहतरीन वक्त है। ये था आप लोगों के फाइनेंस के प्रॉब्लम्स। अब आ जाते हैं आप लोगों की स्टडी एजुकेशन की तरफ। अच्छा वक्त है, लेकिन अगर अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं तो स्टूडेंट्स लोग कान खोल के सुन लो, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप लोगों ने सोच के रखे हुए हैं। ट्रैवलिंग के हवाले से, वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से ये मंथ बहुत पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, शायद थोड़ा कोई 2-4 दिन का रुकावट आ जाए, अदरवाइज़ आप लोगों के मामलात बेहतरीन हो जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो ट्रैवलिंग के लिए भी ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ठीक हो गया जी। बात कर लेते हैं शादी, ब्याह, मंगनी, निकाह, इन सब के लिए अच्छा वक्त है। एकदम से शादी, एकदम से निकाह करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों के तो हो भी गए हैं, कुछ लोगों के होंगे। रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ डेट्स हैं जिन पे अगर आप लोग प्लान करो या हस्बैंड वाइफ उस चीज़ को प्लान करें तो अच्छा रहेगा। बाकी बात रही रिलेशनशिप्स की, घर वालों के साथ गर्मा गर्मी हो सकती है। हाँ, भाई बहन के ताल्लुक अच्छे होंगे, हस्बैंड और वाइफ उनके ताल्लुक अच्छे होंगे जिनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी किस्म का सेपरेशन, झगड़ा या आधे रास्ते में एक दूसरे को छोड़ देना, ये भले मैरिड कपल्स हों भले लवर्स हों, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो रिलेशनशिप सेंसिटिव रहने वाले हैं आप लोगों के इस मंथ में। रिलेशनशिप्स पे आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। सिंगल हो तो अभी फ़िलहाल सिंगल रहो, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। अपनी गलतियों से सीखो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेके जाते हैं, आपको इस्तेमाल करने की भी कुछ लोग कोशिश करेंगे। और कुछ डेट्स ऐसी हैं कि जिसमें आप लोगों को इस पूरे मंथ में आप लोगों के कुछ जो दुश्मन हैं छुपे हुए, या वो दुश्मन जिनका आप लोगों को भी पता है, वो दोबारा से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जिस पे जादू वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बुरी तारीखें क्या हैं उनको तो आप लोग छोड़ दो, अच्छी तरीखें जो मैं आपको बताऊंगा उनको आप लोग फॉलो कर लो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप फिर भी जानना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दुश्मनों से आप लोगों को 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13 इन 3 डेट्स में बच के रहना है। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी लकी डेट्स वगैरह मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। जाने से पहले एक चीज़ याद रखना जेमिनीज वालों, कुछ नई ऑफर्स, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नए मामलात, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप लोगों के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहे। इस मंथ का लकी कलर आप लोगों को बता देता हूँ, एक है येलो गोल्ड और एक है ग्रीन कलर। इन 2 कलर्स को कॉम्बो में पहनो, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। मास्टर कलर्स हैं इस मंथ के, अगर आप लोग पहनते हो तो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदक़े में गरीबों को, मज़दूर लोगों को, मज़दूर तबके को, ठीक है, जो लेबर तबका होता है, उनको जितना खाना खिला सकते हो, हाथ से पैसे दे सकते हो, किसी को राशन डाल के दे सकते हो, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हो, किसी को चाय बिस्किट खिला सकते हो, ये लाजमी करो। दानवीरी जितनी रखोगे आपके रास्ते उतने खुलेंगे, हर्डल्स उतनी कम होंगी। दूध का इस्तेमाल बुध के बुध करना, और इसके अलावा दूध का सदका निकालना जादू और बुरी नज़र को तोड़ देगा। डेट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए लकी हैं, वो है 5 तारीख जून की, उसके अलावा 7 तारीख, 5, 7, उसके अलावा आप लोगों के लिए 14 ऑफ जून मतलब कि 14 जून, और चौथी डेट, सबको 3 बता रहा हूँ, आपको 4 बता रहा हूँ, और उसके अलावा 27 जून। 22 जून से लेकर 27 जून का टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। ये 3-4 डेट्स को इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। थैंक यू सो मच, दिस इज इट। ये थी जेमिनीज वालों आप लोग की रीडिंग, एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे प्यारे कैंसेरियंस। कैंसर्स जो कि इमोटल्स थे हरकुलिस के टाइम में, एक मिथियोलॉजी है, आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट चांद होता है, इमोशनली ड्रिवन लोग होते हो आप लोग,
पर्सनैलिटी बैलेंस हो तो बड़ी तरक्की करते हो, गुस्से में रहो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ तो ज़िंदगी हमेशा ऑन एवरेज ही रहती है। अभी न्यून जेमिनी में लगा है कैंसर वालों, ये तुम्हें मैं इसलिए पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जेमिनी के बाद जो ज़ोडिएक साइन या जिसका बर्थडे सीजन स्टार्ट होता है 20, 21, 22 जून से, वो आप लोगों का शुरू होता है। तो कैंसर वालों, किस तरीके से आप लोगों को मंथ ऑफ जून को ड्राइव करना है उस पर बात करते हैं हम। सुट्टा हमारा हो गया खत्म, कॉफी का लगाते हैं सिप और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसर वालों, जरा बात यह है कि मेरा जो एसी है वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर गया मेरे को, कुल्फी ना जम जाए बैठे बैठे, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ जून 2025। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब, हेल्थ, लव लाइफ, कहाँ जाने वाले हैं मामलात कैंसर वालों आप लोगों के, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किसको करना है फॉलो, और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या आप लोगों का मिजाज रहने वाला है, मोड रहने वाला है, और क्या इस मंथ का मोड है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ जून 2025, क्या है कैंसर वालों के लिए जून 2025 में। ओके, काफ़ी शफलिंग हो चुकी और अब कार्ड्स निकालने का टाइम आ गया है कैंसर। लेट मी सी, 9 ऑफ swords, 8 of pentacles, Knight of swords, overall energy, King of Wands। अब अगर मैं देखूं तो आप लोगों का अपना खुद का एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग है। मूड क्या रहेगा, ना 100% खुश रहोगे और ना ही 100% अपसेट रहोगे। तो ज़रा दो कैटेगरीज बता देता हूँ। एक वो कैंसर वाले जो बहुत खुश हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और एक ऐसे कैंसर वाले हैं जो कंफ्यूज्ड हैं ज़िंदगी, मतलब कि कभी खुश हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी थोड़ी सी मिक्स चल रही है, फील नहीं हो रहा। अगर फील हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग करो। रिलीजियस होना काफ़ी नहीं है, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो मेडिटेशंस होती हैं, जो रूहानी मामलात होते हैं, जो आपका और आपके खुदा का कनेक्शन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ किसी ख़ास तबके या किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ हर मज़हब, हर तबके, हर रंग, नस्ल और फ़िक़े की बात कर रहा हूँ कि भाई साहब और बहनों, अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे, कंट्रोल रखोगे अपनी ज़ुबान पे, अपने मिजाज पे, अपने फेस एक्सप्रेशंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, ये मंथ उतना ज़्यादा फ़ायदा देगा आप लोगों को। अच्छा, तो ज़रा रिवर्स गियर लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन गला ख़राब हो सकता है, मौसमी बुखार हो सकता है, सर में माइग्रेनी और शदीद दर्द हो सकती है, कुछ सच्चे ख्वाब भी आएंगे, सिक्स सेंस काम करना शुरू करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे होता है। तो ग्रीनरी जितनी यूज़ करेंगे, बड़े गोश्त से या ज़्यादा गोश्त खाने, गोश्तखोरी से जितना अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक बैलेंस डाइट प्लान, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को जितना फॉलो करेंगे, आप लोगों की हेल्थ उतनी मेंटेन रहेगी। हेल्थ अच्छी है काफ़ी नहीं होता, वो मेंटेन रहे तो काफ़ी होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है। हाँ, वो कैंसर वाले जो किसी स्वेयर किस्म की डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। अगर वो कुछ ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं, कुछ खुदा ना खास्ता डायग्नोज हो गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन है या सर्जरी है, तो अच्छा मंथ है। कुछ लकी डेट्स बता दूंगा, उन डेट्स पे अगर जो बीमार कैंसेरियन वाले हैं, या अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स हो और जानना चाह रहे हो किसी ऐसे कैंसेरियन के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके फाइनेंस या उसके रिलेशनशिप के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो कैंसर वालों, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जॉब छूटती हुई, जॉब ख़त्म होती हुई, या कुछ लोग प्लानिंग करते हुए, साजिश करते हुए आपकी जॉब को छीनने की कोशिश करेंगे।
इस वक्त गुस्से पर और ज़ुबान पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया XYZ चीज़ों पर जितना कंट्रोल रखोगे उतने मामलात बेहतर होंगे। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या कुछ नई ऑफर्स आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। इंटरव्यूज़ की कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के कोर्ट के मामलात हल हो जाएंगे। आप लोगों की अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस मंथ में कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई फाइनेंस, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ चीज़ों को सेल एंड बाय करना है, तो बहुत अच्छा वक्त है। कारोबार में आप लोग 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बेहतरीन रहेगा। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की वीक चल रही है, तो पता नहीं तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो भाई। स्टूडेंट लोग हो, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो बेटा फेल हो जाओगे इस बार भी। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम पासिंग मार्क्स लाकर ही अपनी सप्लिस के पेपर से क्लियर हो जाओ। और वो कैंसर वाले जिनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ट्रैवलिंग करनी है, सफ़र करना है, बहुत अच्छा वक्त है। ठीक है, मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मेहनत करने का सोच भी रहे हो, नए नए आइडियाज़ जन्म लेंगे, क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हो, किसी टीम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप लोग अगर किसी भी फील्ड से हो जिसमें म्यूज़िक, सोशल मीडिया, एक्टिंग, या आप लोग पॉलिटिक्स में हो, या आप लोग कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई मार्केटिंग की फील्ड में हो, या किसी ऑफिस टाइप के या किसी गवर्नमेंट जॉब के ओहदे पे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। लेकिन साथ साथ दुश्मनों की साजिशें भी चलती रहेंगी। बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, तो अपनी नज़र आप लोगों ने लाजमी उतार लेनी है। जो भी आप लोगों का कल्चर है, आप लोगों की फैमिली है, आप लोगों का रिलीजन है, उसके मुताबिक नज़र लाजमी उतारें। जादू इस मंथ में आप लोगों पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब कुछ कैंसर वाले ऐसे हैं जो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत परेशान हैं। जो सिंगल हैं उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिल रही। जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं तो वो पास्ट या रीसेंट पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे, दुखों का मदावा नहीं हो रहा। तो भाई प्लीज़ जान छोड़ दो कैंसर वालों। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो नाला है वो कच्चे के लिए होता है। मजाक कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ज़हन में रखो। अब वहीं जो मायूस या मिक्स फीलिंग्स वाले कैंसेरियंस हैं, वो रातों को लेट नाइट तक जागना, ड्रग्स का अब्यूज़ करना, पढ़ाई कम करना, सेहत पे कम तवज्जो देना, खुद की ज़ात पे कम तवज्जो देना, उस वजह से स्वेयर किस्म का एंजाइटी और डिप्रेशन में भी जाते हुए कुछ कैंसेरियंस दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीज़न रिलेशनशिप है। मेन मुद्दा रिलेशनशिप रहेगा। तो भाई फैमिली के साथ तो मामलात आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं, घर, पेरेंट्स, बहन भाइयों के साथ, लेकिन वहीं लव रिलेशन के मामला थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में और अभी तक कमिटमेंट नहीं दी, तो अभी देना भी मत। अभी कुछ अरसा इस रिलेशनशिप को मज़ीद आजमाओ। अगर आप लोग नया रिलेशनशिप बनाने का सोच रहे हो, तो पुराने रिलेशनशिप को दिमाग से निकाल दो और हर इंसान को उसी नज़र से मत देखो। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो आपस में नाचाकी, झगड़ा, खुदा ना खास्ता कुछ अरसे की सेपरेशन के मामला भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, नज़रें उतार लो अपनी भाई, बहुत ज़रूरी है। बड़े सोहने होते हो तुसी, हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं कैंसर लोग, दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। चेहरा, मुशाबतें वो छोड़ दें आप लोग। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, रिलेशनशिप काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं। अगर आप लोग लवर हो और एक दूसरे को सिर्फ पैनिक ही दे रहे हो, तो प्लीज़ एक दूसरे को बख्श दो। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर जो मैंने आपको बोला ना, एकदम से कमिटमेंट नहीं देनी। और अगर ऑलरेडी कमिटेड हो तो ज़रा मामलात को आगे तक लेके चलो, क्योंकि बेटा वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, सोच बदलते हुए देर नहीं लगती। तो समझ जाओ, और जो चीज़ ज़्यादा पैनिक दे रही है ना, उस पर खामोशी इख्तियार कर लेना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ का जो कलर है ना, 2 कलर्स बता देता हूँ, चलो तुम्हें भी, बाकी सबको एक बता रहा हूँ, तुम्हें 2। एक है पिंक कलर और एक है पीच कलर। बेज कलर नहीं होता, बेज कलर, पिंक, आड़ू का कलर, पीच कलर। लड़का हो या लड़की, इसको कैरी करो, इससे आप लोगों की जो उनसे लक पुश होगी, विच इज़ वेरी गुड। सदके में किसी भी जानवर को अपने हाथ से ग्रीनरी डालना, जैसे आजकल बकरा ईद चल रही है ना, तो आपके अगर घर में खुद जानवर है, या अगर आप चले मुस्लिम नहीं है, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किसी भी गाय, बकरी, भैंस को चारा डालना, हरियाली का सदका निकालना आप लोगों के लिए बेहतरीन सदका माना जा रहा है। अगर उससे हट के कुछ आप सदका देना चाह रहे हो, तो शक्कर और दूध का सदका भी, शक्कर, गुड़ वगैरह, मीठा यानी कि, ठीक है, वो येलो गोल्ड कलर का होता है। शक्कर और दूध का इकट्ठा सदका भी किसी गरीब को दे सकते हो। आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों की नज़र, आप लोगों पर अगर हल्के फुल्के लेवल पर कुछ पुराने जादू हो रहे हैं, वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये आप लोगों को बड़ी बेहतरीन रेमेडी बता रहा हूँ मैं।
कैंसर वालों जो 3 लकी डेट्स रहने वाली हैं उसमें है 9 जून, 9th ऑफ जून, उसके अलावा है 11 जून, 11th ऑफ जून, और उसके अलावा है 23rd ऑफ जून। ठीक है, सो 9/11 का हमला ना समझ लेना भाई, 9/11 और 23rd ऑफ जून, ये 3 डेट्स पे कोई भी काम शुरू करते हो, कोई कारोबार, कोई रिश्ता, कोई पेपर वर्क, कोई कागजी कार्रवाई, कोई वीज़ा इमिग्रेशन, तो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। सो थैंक यू सो मच, ये थी कैंसर की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे लियोस। हाय लियो, कैसे हो आप? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो लियोस? लियोस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स आप लोगों के घर में भी आ रहे हैं। ठीक है, राहु केतु की भी ट्रांजिशन हुई थी अभी कुछ दिन पहले। हर वो बंदा, देखो मैं यहाँ पर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की या ट्रॉपिकल वेस्टर्न चार्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एक जेनेरिक रीडिंग होती है, तो आप लोगों की डेट के मुताबिक जो आप लोगों का एक्चुअल ज़ोडिएक साइन बनता है, वो राइजिंग साइन हो, सन साइन हो, मून साइन हो, वीनस साइन हो, आप लोगों का असेंडेंट हो, डिसेंडेंट हो, उन सब चीज़ों को हटा के ना दिमाग को ज़रा क्लियर करके कि एज अ डेट ऑफ बर्थ आप लोग क्या बनते हो, लियो। ये मैं बात हर ज़ोडिएक साइन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझसे अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या वेस्टर्न, तो भाईजान आप लोगों को इतना ही शौक है तो आप लोग खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लो। लियोज वालों आप लोगों को नहीं कह रहा, वैसे ही जेनेरिकली ये चीज़, वो जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं ना उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई इतने ही आप लोग माशाल्लाह नॉलेजेबल हो, अच्छी बात है, तो आप लोग खुद स्टडी कर लो। ठीक है, तो थिंक इसके उन चीज़ों को ज़रा साइड पे करके ना मैं बड़े बेसिक और जेनेरिक तरीके से आप लोगों को रीडिंग्स देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए और आप लोग उस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाओ। ठीक है, सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लियो वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में जून 2025 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ जून 2025। क्या होने वाला है लियोज वालों तुम लोगों की जिंदगी में? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसे रहेंगे आप लोगों के मामला, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, फाइनेंस, जॉब, मोहब्बत, शादी, कहाँ जा रहे हैं मामला? क्या रहेगा मूड आप लोगों का, और इस मंथ का मूड क्या है, और किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए आप लोगों को खुद से? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ जून 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो? सो एक कार्ड निकला था मेरे पास, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड। कर्म सीधे रखना, अपने कर्म सीधे रखोगे सब सही हो जाएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बहुत निकल रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी देख लें जरा। 3 ऑफ वैंड्स। अच्छा, तो मामलात कुछ ऐसे रहने वाले हैं लियो वालों के, कुछ चीज़ों को लेकर अभी वक्त है। कभी कभार पता क्या होता है लियो वालों, हम लोग ना हर चीज़ को लेकर बड़ा जल्दी में पड़ जाते हैं, और कहा यह जाता है कि जल्दी के काम शैतान के होते हैं। हर काम में जल्दी, हर काम में अपना लॉजिक, हर काम में अपनी स्पीड मारना अच्छी बात है। ओवर स्पीडिंग से ना ठुक जाती है आपकी गाड़ी, तो वो नहीं करना। वो आपके पर्सनल मैटर्स हैं या प्रोफेशनल, वो आपका कारोबार का मसला है या आपके लव लाइफ का मसला है या मैरिटल लाइफ का मसला है, तो थोड़ा ना थम के रहना है। लो प्रोफाइल रहें, बुरी नज़रों से दूर रहें, हल्के फुल्के लेवल पर जादू भी होता हुआ आप लोगों पे इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो सदका, लकी डेट्स, लकी कलर्स जो बताऊंगा उसको लाजमी फॉलोअप करना, और वीडियो स्किप मत करना वरना मिस कर जाओगे अपना इंपॉर्टेंट मैसेज। तो इसी के साथ एक सूटा लगाते हैं और फिर आप लोगों की रीडिंग्स में फॉलो करते हैं। ओके, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। वो लियोज वाले जो किसी किस्म की सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाह रहे हैं, या उनकी मजबूरी है किसी हेल्थ इशू की वजह से, या आजकल काफ़ी फैंसी मामलात हो चुके हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह लेना, अपनी बॉडी को इन्हेंस करना, मज़ीद खूबसूरत, तो स्किन इन्फेक्शन, स्किन सेंसिटिव रहेगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर और स्किन इन्फेक्शन और इसके अलावा हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा लियोज वालों। तो अपनी हेल्थ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। हेल्थ होगी, अब वेल्थ की बात करते हैं। फाइनेंस गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोग आपके साथ कारोबार, पार्टनरशिप, टीम वर्क करने की कोशिश भी करेंगे। कम्युनिकेशन के रास्ते खुल रहे हैं, नई नई ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बहुत ही
देख के आप लोगों को कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर आप लोग किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो पार्टनरशिप पे, तो पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें और परसेंटेज डिसाइड करें, पेपर वर्क लाजमी करें। कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आप लोगों को आएगी कि कुछ मामला डिले हो जाएंगे, कुछ स्टक हो जाएंगे, एकदम से नहीं होगा, थोड़े से मामला डिले और स्टक होंगे। तो आप लोगों को बड़ी एहतियात के साथ हर चीज़ को सोच समझ के लेकर चलना होगा, क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आप लोग साल के दरमियान में आ चुके हो ना, मिड ऑफ ईयर, 6 महीने गए भाई 2025 के। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया, या अभी तक आप बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठे हुए। द थिंग इज कि इट्स स्लैंग, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बस कंफ्यूजन ही चल रही है। तो जगलिंग नहीं करनी, एक फैसला करना है, उस पर अटल रहना है, तभी फ़ायदा होगा लियोज़ वालों आप लोगों को। गुस्से पर लाजमी काबू कीजिएगा। स्टडी एजुकेशन को मज़ीद बूस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, सफ़र करना आप लोगों के लिए लकी है। लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कागजी कार्रवाई हो, वो अदालती मामलात हों, ज़मीन के प्रॉपर्टीज़ के कागजात हों, इन कागज़ों को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इन कागजी कार्रवाइयों में कुछ डिले आ सकता है, चीज़ें आपके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर होंगी। कर्म अपने सीधे रखने ही पड़ेंगे आप लोगों को। किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी का हक मारना, किसी के साथ 2 नंबरी करना, 10 नंबरी करना, किसी किस्म का शॉर्टकट मारना, कोई लॉटरी में हिस्सा ले लेना, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। इस मंथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, लेकिन ज़ुबान में एक नरमी रखनी है। लेकिन एक एडवाइस मेरी जेहन में रखो लियो वालों, कि ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा नहीं बनना कि लोग थूक ना दें, और इतना मीठा भी नहीं बनना कि लोग निकल जाएं। ओके, ये एडवाइस जेन में रखना। ये इस मंथ का स्लोगन है आप लोगों के लिए। फाइनेंस में, कारोबार में 30% तक इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्टडी एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। एक वक्त में एक ही काम करना, अलग से कारोबार करने के लिए परसेंटेज मैंने आप लोगों को बता दी है। स्टडी के मामला भी बता दिए कि मज़ीद आप लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इतनी कोई खासी अच्छी स्टडीज़ नहीं चल रही। कागजी कार्रवाइयों में बात आप लोगों को बताई मैंने, प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म की चीज़ को सेल या बाय करना है तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इस मंथ के स्टार्ट में थम के रहो। आप लोगों को वीकली वीडियो में मैं लाजमी इस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए लव लाइफ के मामला, तो किस्मत का पहिया घूमेगा। सिंगल लोगों को एक अच्छी और सच्ची और ऑनेस्ट मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रपोजल खुद से भी आ सकता है या खुद से किसी को प्रपोज कर भी सकते हो। किसी पास्ट पर्सन का, किसी एक्स पर्सन का इंतज़ार नहीं करना। आप लोगों को ज़िंदगी में नए मामलात को देखना है, नई सोच, नया कारोबार, नया रिलेशनशिप, ये सोच आप लोगों ने जहन में रखनी है। रिकन्सिलिएशन के मामलात से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन चल रही है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा, एक मौका इस मंथ में मिलेगा कि एक दूसरे के साथ पैचअप कर लिया जाए। अदरवाइज़ शादी ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए अच्छा टाइम है। शादी कर लेने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, और ये भी मैं मंथ के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। डेट्स मैं आप लोगों को बता ही दूंगा जो लकी डेट्स हैं। अगर आप लोग पार्टनर्स हो, लवर्स हो, काफ़ी अरसे से एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो सही टाइम है कमिटमेंट देने का। और अगर आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो, रोज़ाना एक दूसरे के साथ झगड़े करते हो या हर वीक एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, तो कोशिश करो कि खामोशी इख्तियार रखो बानिस्बत बोलने के, बानिस्बत झगड़ने के। तो ये रिलेशनशिप बच सकता है, अभी चांसेस हैं। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। लियो वालों, इस मंथ का एक कलर बता रहा हूँ, इस कलर को लाजमी ऐड ऑन करो अपने प्रॉप्स में, वो है ऑरेंज कलर। टिंट ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के कोई से भी शेड्स, ठीक है। हल्का होता होता एक टाइम पे ये पीच कलर में, बेज कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदका अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेहतरीन सदका आप लोगों के लिए कि बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मतलब कि मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, ठीक है, वो आप लोगों ने करना क्या है, कम से कम आधा पाव, ठीक है, आधा पाव छोड़ें, आप लोगों को ग्राम्स में समझा देता हूँ। 100 to 200 ग्राम्स, 100 से 200 ग्राम लेकर इसी मंथ के पहले वीक में खुद से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम आपने वारना है। और किसी जानवर को आपने, किसी स्ट्रीट एनिमल को, किसी स्ट्रे डॉग या कैट को वो खिला देना है। आप लोगों पर जितनी बुरी नज़रें हैं, जितने जादू टूने हैं, जितनी आप लोगों की चीज़ें डिले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का वो नज़र उतर जाएगा। बेहतरीन सदका माना जा रहा है। अगर इससे हट के कुछ देना चाह रहे हैं तो किसी भी मज़दूर, किसी भी गरीब इंसान की मदद कर दें। राशन डाल दिया, किसी को कैश दे दिया सदके में, ये भी बेहतरीन माना जाएगा। 3 डेट्स, लकी डेट्स आप लोगों को बताता चलूँ। उसमें है 3 जून, मतलब कि 3 जून। उसके अलावा है आप लोगों की 16 जून, मतलब कि 16 जून, 3 जून, 16 जून और इसके अलावा 24 जून 24। ये 3 डेट्स
आप लोग अगर कोई भी पॉजिटिव काम के लिए कदम उठाते हो तो आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये थी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं सूटे की तरफ और अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो। सो हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। कन्या राशि आ गई है जी। पता नहीं किन परेशानियों में मुब्तला हो आप लोग। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्ते जाते हैं। कुछ है तो खुश हो, कुछ नहीं है तब भी खुश हो, कुछ है तब भी परेशान हो, कुछ नहीं है तो तब तो परेशान होगे ही। मिक्स फीलिंग वाली ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। कुछ रियलिटी चेक दुनिया आपको देती है, कुछ आप लोग खुद से खुद को देते हो। तो जिस दिन खुद से खुद को रियलिटी चेक दोगे ना, अपनी खामियों पे नजरें सानी डालोगे। मत मानो, लोगों के सामने मत मानो कि आप गलत हो, लेकिन अपने आप के सामने हर इंसान को ना पता होता है अपना गिरेबान। तो उस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है। ये मैं तमाम वर्गोस वालों के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस पर्सनैलिटी के भी ज़ोडिएक साइन होते हैं और इम्बैलेंस पर्सनैलिटी के भी होते हैं। कामयाब भी होते हैं और नाकामयाब लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, काला रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है। तो इस चीज़ को, इस एक्सपेक्ट को समझते हुए मेरी इस रीडिंग को सुनना आप लोगों को फ़ायदा होगा। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of June 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गो वालों? किन चीज़ों से अवॉइड करने और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो? मिजाज क्या रहेगा आप लोगों का और क्या मोड रहेगा इस मंथ का? सो लेट मी सी व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी for the zodiac sign Virgo in the month of June 2025. What is the possible guideline for the zodiac sign Virgo, and what is the overall energy for the zodiac sign Virgo in the month of June 2025? क्या possibilities होने वाली हैं हमारे प्यारे वर्गोस के लिए? So let me see क्या है हमारे प्यारे वर्गोस के लिए in the month of June 2025। किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों से करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। So let me see क्या होने वाला है हमारे प्यारे वर्गों की जिंदगी में। जून का मंथ कैसा रहेगा 2025? ओके, शफलिंग हमने कर ली है, शफलिंग हमने कर ली है। ओके, द एम्परर, लीडरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। किस फील्ड में पता नहीं, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ब्रेकअप्स, कुछ सेपरेशंस, कुछ नए लोगों का आना, कुछ पुराने लोगों का चले जाना। 9 ऑफ कप, सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हो, डिग्निटी मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मोड क्या है, इस चीज़ को समझें। अगर देखा जाए ना, तो इस वक्त आप लोगों के ओरा में, आप लोगों की जो खुद की पर्सनैलिटी की एक वाइब्रेशन होती है, एक आप लोगों का ओरा होता है, एक स्टांस होता है। यू नो व्हाट आई मीन? समझ, रैपर कहाँ से घुस गया मेरे में। चारों एलिमेंट्स एक्टिव हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों का जो खुद का एलिमेंट है ना, वो थोड़ा 19-20 है। देखो, आप लोग बड़े ग्राउंडेड होते हो, बड़े परफेक्ट होते हो, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों का खुद का एलिमेंट जो कि अर्थ है, जो कि आपको ग्राउंडेड करता है, उससे ज़रा ना आप लोग ज़रा हवा में हो गए। तो पाँव ना जम नहीं रहे ज़मीन पर, चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। बैलेंस करने की कभी कभार हम कोशिश ज़रूर करते हैं, ज़िंदगी को, ज़िंदगी के मामलात को, अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, रिश्तों को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, वो हो नहीं पा रही होती। तो उस वक्त 2 चीज़ें काम करती हैं। पहला है पेशेंस, सब्र करना, और उस सब्र को इस्तेमाल करते हुए सही वक्त का इस्तेमाल करना, सही वक्त का इंतज़ार करना। ये एडवाइस और स्लोगन है मंथ ऑफ जून का। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पिक कर लिया, आई बेट यू वर्गो वालों, बेहतरीन साल गुजरने वाला है बाकी का, और इंशाल्लाह आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी भी। तो अब खैर जंप करते हैं। ये तो मूड और मिजाज बता दिया है, खुद भी आप लोग बैलेंस, जस्टिस और इंसाफ की मूरत बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया, पता नहीं कौन से जिन भूत आ गए कमरे में, लेकिन खैर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की।
हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी, पुरानी बीमारियां दूर होंगी, ब्लड प्रेशर के अगर इश्यूज थे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्ट के कोई इश्यूज थे तो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिम लाजमी जाओ, ग्रीनरी का इस्तेमाल करो, लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत प्रोटीन का भी इस्तेमाल करो। मतलब कि थोड़ा सा वेज और नॉन वेज को बैलेंस रखो। ऐसा कुछ बड़ी बीमारियां नहीं लगने वाली। हाँ, वो वर्गोस वाले जो ऑलरेडी बीमार हैं और इस वक्त किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ब्लेसिंग्स और दुआएं। अच्छा वक्त है, अच्छा मंथ है ये ट्रीटमेंट का, सर्जरी का, ऑपरेशन का। तो आप लोगों ने इस मंथ अपनी हेल्थ की फिर भी तवज्जो रखनी ही है, ठीक है। उसमें ऑर्थराइटिस के इश्यूज़, यूरिक एसिड के इश्यूज़, नज़र का कमज़ोर होना, हेयर फॉल के इश्यूज़, ये कुछ इश्यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। ये तो थी हेल्थ। वेल्थ की बात कीजिए तो फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, किसी किस्म के नाउन पर्सनैलिटी हो या अभी उस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो तो बेहतरीन टाइम है। फाइनेंस में अगर कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप लोग 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना हेल्दी रहेगा, लेकिन अपने पेपर वर्क, अपनी पेपर की जो मामलात हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सीरियस होकर ही उन चीज़ों को फॉलोअप करना पड़ेगा। आपके पेपर वर्क, वो कागजी कार्रवाई हो, अदालती कार्रवाई हो, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात हों, तमाम मामलात आप लोगों के हक में बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ ये होगी कि जोन सी डेट्स या जोन से दिन आप लोगों ने डिसाइड किए हैं ना, वैसा कुछ नहीं होगा। होगा वही जो वो ऊपर वाला चाहेगा, जो आपके नसीब और किस्मत में बेहतर है, या जो सही वक्त की रिक्वायरमेंट है। मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ एडवाइसेस दी थी, उस चीज़ को जहन में रखो। मामला तो आपके हक में बेहतर ही होंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी मेरे वर्गोस, मेरे प्यारों, कि सबको सब नहीं मिलता और ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये मामला थोड़े से स्टक और डिले होंगे, उस वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशनशिप्स ख़राब होते हुए दिखाई देंगे, झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, आप लोगों का ऑफिस, आप लोगों के लव रिलेशनशिप के मामलात, आप लोगों के कारोबारी मामलात, या इसके अलावा आप लोगों के मैरिटल मामलात, इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़रा गुस्से पर और ज़ुबान पर काबू रखना, क्योंकि ज़ुबान से निकले अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। तो ये ना हो कि जैसे आप लोग किसी पर जजमेंट पास कर रहे हो, कोई परसेप्शन रख रहे हो, लोग भी आपकी इमेज पे कोई ना कोई एक जजमेंट पास करके आपको वैसा ही आपकी इमेज बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो खैर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अच्छे और बुरे का, सही और गलत का, जन्नत और दोज़ख का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में है, और खुदा दिलों के हाल से वाकिफ़ होता है। तो रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोगों को देखना पड़ेगा। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा वक्त है, शादी करने के लिए अच्छा वक्त है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वक्त है, कमिटमेंट देने के लिए अच्छा वक्त है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों के बूस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर कोई चीज़ सेल या बाय करनी है तो उससे थोड़ा आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ से लेके मिड ऑफ मंथ तक, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग वर्गोस वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस मंथ का जो लकी कलर है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है वाइट एंड पिंक। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। जादू आप लोगों पर कोई नहीं कर रहा, लेकिन बुरी नज़र के मामला बड़े शदीद है, तो दूध का इस्तेमाल करना, दूध का सदका देना, आप परिंदों को दाना डालना, और इसके अलावा आप लोग ऐसा कर सकते हो कि किसी भी मज़दूर तबके के इंसान को, लेबर तबके के इंसान को अपने हाथ से कुछ कैश दो, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इस मंथ की जो 3 लकी डेट्स हैं वो है 9 जून, इसके अलावा है 13 जून, और इसके अलावा है 25 जून। इन 3 डेट्स में किसी भी काम के लिए कदम उठाते हो, पॉजिटिव काम के लिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ये थी वर्गोस की रीडिंग, और इसी के साथ लेते हैं गाइज 1 सेकंड का ब्रेक, और फिर जाते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा? लिब्रा हमारे खूबसूरत आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़, लिब्रा जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। कैसे हो लिब्रा वालों? आजकल लिब्रा के बारे में बात लोग बहुत कम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोगों को? तोला राशि हिंदी में। लिब्रा वालों, कैसा रहेगा जून 2025 आप लोगों का? आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं।
So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra in the month of June 2025? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की जॉब, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की सोच। कहाँ पर जाएंगे मामला जून 2025 में हमारे लिब्रा वालों के लिए? व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एंड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन एंड द एक्चुअल स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ जून 2025? कैसा रहेगा जून 2025 हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए? व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ जून 2025? क्या रहेगा मोड इस मंथ का और क्या रहेगा आप लोगों के खुद का मिजाज? आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। फाइनली काफी शफलिंग हो गई। पेज ऑफ कप्स, इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट की बहुत इन्फ्लुएंस रहेगी इस मंथ में आप लोगों के ओरा में। विक्ट्री मिलेगी, कोई बड़ी सक्सेस, कोई रिवॉर्ड, कोई प्रमोशन, कोई कमीशन, कोई इंसेंटिव, कोई जॉब, कोई नया रिश्ता, कोई नई सोच, क्रिएटिव होते हुए, इनोवेटिव होते हुए दिखाई दोगे लिब्रा वालों आप लोग। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ वैंड्स, फिर भी खुद के झंझटों से और दुनिया के झंझटों के साथ लड़ते रहोगे आप लोग। एक होती है अपने अंदर की जंग, एक होती है दुनिया के साथ जंग। दुनिया से आप जंग पता कब जीतते हो? जब आप अपने अंदर लगी हुई जंग से जीत जाते हो। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहने ज़रूर वाली हैं इस मंथ की, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये मंथ बुरा नहीं है आप लोगों का। ओवर थिंकिंग, ना ख़त्म होने वाले ख्यालात और ना ख़त्म होने वाले सवालों का सिलसिला आप लोगों के दिमाग में इस जून के मंथ में चलता रहेगा। क्या ये हेल्दी है? नहीं, ये हेल्दी नहीं होता मेंटल हेल्थ के लिए और ना फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन हाँ आप लोग इस मसले के सोल्यूशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ये हेल्दी है आप लोगों के लिए। तो क्या होने क्या वाला है, आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा वालों आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल हो, प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को प्रपोज कर सकते हो, खुद से किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो, या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज़ है, भले वो बात रिश्ते की है, शादी की है, लवर की है, बॉयफ्रेंड की है, गर्लफ्रेंड की है। एक्स पार्टनर के साथ बात हो सकती है, एक्स पार्टनर के साथ बाहर कहीं राब्ता हो सकता है, एक दूसरे के साथ फेस ऑफ वाले मामला तो हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से मूड थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा मंथ है, शादी करने के लिए बहुत अच्छा मंथ है, बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट दे सकते हो, बेहतरीन टाइम है। मिड ऑफ जून तक, पहले 15 दिनों के अंदर अंदर ये मामला आप लोगों के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी की डेट फिक्स कर लेना बेहतरीन रहेगा। लवर हो, नया नया रिलेशनशिप है, अच्छा चल रहा है, कमिटमेंट दे दो। लवर हो, नया नया रिलेशनशिप चल रहा है, बुरा चल रहा है, खामोश रहो। झगड़ना नहीं है, झगड़ने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। जिंदगी में इतनी टेंशन ही नहीं पालनी आप लोगों ने, तो लिब्रा वालों सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, अगर आप लोग किसी पुराने रिलेशनशिप में और वो गड़बड़ चल रहा है, तो अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि झगड़े ही चलेंगे, ठीक है। मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के 2 से ज़्यादा मौके मिलेंगे। सेपरेशन में ज़िंदगी जी रहे हो, जानना चाह रहे हो क्या रिकनसाइल होगा हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। अगर रिलेशनशिप एज अ मैरिड पर्सन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों को बेबी प्लान करना चाहिए, कंसीव कर जाएंगी खवातीन, विच इज़ वेरी गुड। फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, मदर के साथ आपके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वालिद साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। बहन भाई के साथ झगड़े मत करना। अदरवाइज रिश्तेदारों से, दोस्तों के साथ, ऑफिस में आप लोगों की काफ़ी अच्छी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, और जब ऊपर वाला इज्जत देने पे आए तो बेशक वो इज्जत कोई भी नहीं छीन सकता आप लोगों से। इसके साथ साथ एक चीज़ बताता चलूँ, कोई जादू और कोई बुरी नज़र फिलहाल मुझे इस पूरे मंथ की एनर्जी में नज़र नहीं आ रही, तो आप लोग इस तरफ से सेफ हो। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस आप लोगों को मिल के रहेगी। स्टडी और एजुकेशन में कम भी पढ़ोगे ना तो पास होते हुए दिखाई दोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पढ़ना छोड़ दो या किताब ही ना खोलो, ठीक है। हाँ, ट्रैवलिंग के मामलात हों, पेपर वर्क के मामलात हों, कागजी मामलात हों, आप लोगों के इदालती मामलात हों, कानूनी मामलात हों, इन चीज़ों से अभी थोड़ा सा आप लोग को पहले 2 वीक्स में अवॉइड करना चाहिए। सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए इतना पॉजिटिव टाइम नहीं है। और
और अगर कोई छोटे छोटे सफ़र करना चाहते हो सिटी टू सिटी, वो ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर मजबूरी है, सीट बुक हो गई है, वीज़ा लग चुका है, अगले हफ्ते की फ़्लाइट है, तो सफ़र की मुकम्मल दुआ और कम से कम सदका जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सदका दे के निकलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हादसा, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। कारोबारी मामलात में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनका प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लिब्रा वालों, वो कर सकते हैं, लेकिन 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर अगर कारोबार करना है तो उसके साथ क्लैश या कल को झगड़ा हो सकता है, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई पेपर वर्क करना है, कोई स्टाम्प वगैरह करना है, वो लाजमी करें, इन्वेस्टिगेट लाजमी करें, तभी काम करें। टीम वर्क के साथ काम करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। जॉब स्विच करने के लिए भी अच्छा वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली आप लोगों को, इस चीज़ को जहन में रखना। हेल्थ की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कानों के अंदर पेन होना, आई इन्फेक्शन होना या कान का इन्फेक्शन होना, ये दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा बीमार लिब्रा वाले हैं, जो इस वक्त किसी आईसीयू या किसी हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके लिए इन पहले 2 वीक्स में सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना अगर डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक आप लोगों को कहा जाता है तो लाजमी फॉलोअप करें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन होगी, ट्रैवलिंग होगी, आप लोगों के कागजी मामलात बता दिए, फाइनेंस का बता दिया, जॉब का बता दिया, रिलेशनशिप का भी बता दिया। तो इस तरीके से कुछ मामलात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा वालों एक चीज़ याद रखना, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। जब आप लोगों की सक्सेस आएगी ना आप पे, तो लोग देखेंगे उसको, लोग एडमायर करेंगे, ठीक है। तो लोगों को प्लीज़ करने से बेहतर ये है खुद को प्लीज़ करना शुरू करो, खुद को स्पेशल फील करवाओ। हाँ, वो लोग जो आप जानते हो अंदर से कि आपके साथ अच्छे हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अब शायद आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं रहे, उनसे माफ़ी मांगना, उनके साथ राब्ते कायम करना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। सिंपल इज दैट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एक कलर बता रहा हूँ, वो है स्काई ब्लू कलर या ब्लू कलर की कोई भी सीरीज, डार्क कलर या लाइट कलर, ब्लू सीरीज के कलर्स पहने आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। इसके अलावा जो सदका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जो सफ़र से निकलने से पहले या वैसे भी जो इस मंथ का सदका है, उसमें आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोगों ने कम से कम भी 500 ग्राम या 400 ग्राम या हद 300 ग्राम बाजरा लेना है, ठीक है। और उस बाजरे में थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है। मीठे में शक्कर और बाजरा, इनको मिक्स करके परिंदों को डाल दें, कीड़ों मकोड़ों को डाल दें। इसका सदका आप लोगों ने लाजमी देना है, शक्कर और बाजरे का सदका। इससे हट के अगर कोई आप लोगों को जो नॉर्मल सदकात होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सदका जो मैंने आपको बताया है, ये आप लोग इसी वीक में निकाल दो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसमें यह है कि किसी गरीब की मदद करना, किसी को कैश दे देना, किसी को राशन डाल देना, किसी को कुछ मीठा या नमकीन खिला देना भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। 3 डेट्स आप लोगों को बता दूं जो कि इस मंथ में बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। वो है 6 जून मतलब कि 6 ऑफ जून, इसके अलावा है 17 जून मतलब कि 17 ऑफ जून, और इसके अलावा है आप लोगों के लिए 23 ऑफ जून मतलब कि 23 जून। ये 3 तरीके आप लोगों के लिए लकी हैं, और ये लकी क्यों है वो आप लोगों को पता ही है। सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग, और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगानी में। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? बेहतरीन पैशनेट, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल लोग होते हो। बहुत कम लोग आप लोगों को समझ पाते हैं, ज़्यादातर लोग आप लोगों को नेगेटिव ले जाते हैं। ये भी एक दुख है, लेकिन ठीक है भाई, लेट इट बी। दुनिया जैसा सोचती है सोचने दो, क्योंकि दुनिया ने आपके अच्छे बुरे, सही गलत या आपकी हेवन और हेल का फैसला नहीं करना। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विच मेक्स यू हैप्पी। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं पीछे क्यों चला गया हूं? ओके, कि क्या है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों के लिए जून 2025 में। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the month of June 2025? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, कैसे रहने वाले हैं मामलात, ओवरऑल एनर्जी क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए। मूड आपका कैसा रहेगा और इस मंथ का क्या मिजाज है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर आवर ब्यूटीफुल ज़ोडिएक स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जून 2025। क्या होने वाला है 2025 में, जो कि आ रहा है मंथ जून का हमारे स्कॉर्पियो वालों के लिए।
ओके, लेट मी सी लास्ट शफल, और उसके बाद देखते हैं जी क्या मामलात आप लोगों के होने जा रहे हैं। द डेविल, द हैंग्ड मैन, द सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में द जजमेंट। सो तो मैं एक बात बताऊं मजेदार स्कॉर्पियो वालों, कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में अच्छे के लिए, और कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में सबक सीखने के लिए, फॉर अ लर्निंग, फॉर अ गुड, एक लर्निंग, एक लेसन के लिए। अभी जो आप लोगों के मामला आते हैं ना, इन सब चीजों का ताल्लुक आपके कर्मों के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग बुरे हो या आप लोग बहुत ही अच्छे हो, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। हाँ, इंसान अपने कर्म अच्छे कर ले तो फरिश्तों जैसा अफजल बन सकता है, और अगर अपने कर्मों को गिरा ले तो पत्थर जैसी औकात हो जाती है इंसान की। देखो, थोड़े से कान खींचूंगा मैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के। इस वक्त आप लोगों की ओरा की जो एनर्जी है ना, देखो जजमेंट चाहिए आप लोगों को। एक तो आप माइट भी पॉसिबल, मैं सब स्कॉर्पियो वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये एक जेनेरिक रीडिंग है, एंड माइट भी पॉसिबल इट कैन रेजोनेट फॉर समवन, और माइट भी पॉसिबल और मे नॉट, बट द थिंग इज कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, उसकी अनाउंसमेंट ना आपको इसी मंथ में सुनने को मिल जाएगी। ये तो हो गया आप लोगों के एक सवाल का जवाब। किसी चीज़ का हो सकता है, कुछ लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया हो, इंतज़ार कर रहे हो बड़े अरसे से, अनाउंसमेंट मिल जाएगी। हो सकता है किसी ने किसी को कमिटमेंट दी हो और आगे से हाँ ना मिल रही हो, उसका जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं पे इंटरव्यू दिया हो, कहीं पे इंटरव्यू के लिए कोई सीवी ड्रॉप की हो जॉब के हवाले से, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं ना, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। जजमेंट की एनर्जी है, आप लोगों को खुद भी जजमेंट चाहिए। आप लोगों से आप लोग कहोगे यार बस सब्र बहुत कर लिया, अब मुझे जवाब चाहिए मेरी परेशानियों का, मेरे दुखों का, मेरी तकलीफ़ों का, या मेरे इस फलां फलां जवाब का। मिल जाएगा इसी मंथ में। हो गए खुश, आगे चलते हैं। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। जो यंग लोग हैं ना, उनमें बोन इंजरी, मसल इंजरी, पट्ठों में दर्द, हड्डियों पे चोट लगना, खुदा ना खास्ता कोई छोटे लेवल पर एक्सीडेंट हो जाना, अगर आप लोग बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, एहतियात करो। जादू होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बुरी नज़रें लगती हुई दिखाई दे रही हैं, लोग आपको मुंह में ले रहे हैं, लोगों ने आप लोगों को, कुछ दुश्मनों ने रेडार में ले लिया है, और वो लोग जो ऊपर से दोस्त हैं अंदर से दुश्मन है, उन्होंने आप पे दूरबीन लगाई हुई है। बच के रहना, जुबान पर काबू, गुस्से पर काबू, पर्सनैलिटी पर काबू, फेस एक्सप्रेशन पर काबू, दिमाग की सोच पे काबू, बॉडी लैंग्वेज पे काबू, अपने गेस्चर पे काबू करना ही पड़ेगा आप लोगों को। कुछ रिश्ते टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ नए रिश्ते शुरू होंगे। इस दौरान शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात को बहुत देख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज सेपरेशंस या डाइवोर्सेस तक मामलात जाएंगे। बेबी कंसीव करने के लिए, शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, लव रिलेशनशिप में कोई तीर चलाने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। खामोश रहने के लिए बेहतरीन टाइम है। कुछ मामलात अटक सकते हैं, झगड़ों से, लड़ाइयों से, कानूनी कार्रवाइयों से, कानूनी मामलात से, अदालती मामलात से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। कारोबारी मामलात में अच्छा वक्त नहीं है, कम से कम ये पहले 2 हफ्ते किसी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे नहीं है, तो अभी कारोबार करने का ज़रूर सोचो, इन्वेस्टमेंट मत करना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा नहीं रहेगा स्कॉर्पियो वालों। किसी के साथ कोई मामलात, कोई टीम वर्क अगर करना भी है तो लिखत पढ़त के मामलात, स्टाम्प पेपर्स के मामलात, इन्वेस्टिगेशन के मामलात लाजमी करना। स्टडी एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उतनी ही स्पीड से जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोगों के अखराजात बहुत हो चुके हैं, या आप लोगों को शौक पड़ चुका है ज़्यादा पैसे खर्च करने का, तो उससे अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। आपके जोन में कोई ना कोई एक काली भेड़ है, कोई ब्लैक शीप है, कोई इंसान धोखा दे सकता है, किसी के दिल में चोर है, तो किसी पर 100% यकीन नहीं करना। रिश्ते टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घरेलू मामलात में भी अपने रिश्तों को लेकर बड़ा सेंसिटिव होकर चलना चाहिए। गर्मा गर्मी हो सकती है बॉस और स्टाफ के दरमियान, या आपके और आपके कुलीग्स के दरमियान, आपके और आपके दोस्तों, आपके और आपके सोशल सर्कल के दरमियान कॉन्स्पिरेसी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे। अगर आप लोग कोई वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, सिंगर, एक्टर, मॉडल, पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर किसी भी, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहने की ज़रूरत है। शो ऑफ मत कीजिएगा। कुछ मामलात को लेकर आप लोग बागी हो सकते हो और आपका परसेप्शन बिल्कुल अलग हो सकता है। लोग आपको रेबेलियन कह सकते हैं, आपको बागी बोल सकते हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे
क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो इस चीज़ को आप लोगों ने टेंशन और सर पे नहीं लेनी है। अब आप लोग मेरी रीडिंग सुन के ये मत समझना कि ये मंथ तो बहुत बुरा है। देखिए, आप लोगों को चाहिए कि अपने पर्सनल मैटर्स को दुरुस्त कर लें, और मैजिक की वजह से, बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के काफ़ी मामलात ख़राब या डिले और स्टक हो सकते हैं। तो जो लकी डेट्स कलर बताऊंगा, उसके अलावा अगर आप लोगों मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो, जायचा बनवाना चाहते हो, रीडिंग्स लेना चाहते हो, एडवाइसेस लेना चाहते हो, तो आप लोगों मुझसे हमेशा रब्ता कर ही सकते हो, कोई मसला नहीं है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में। हेल्थ का मैंने आपको बताया, फाइनेंस का बताया, जॉब का बताया, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है ये बताया, लोगों से बचने का बताया, दुश्मनों का बताया, जादू टूने और बुरी नज़र का बताया, रिलेशनशिप्स की सेंसिटिविटी के बारे में बताया, ट्रैवलिंग के बारे में बताया, एहतियात के बारे में भी आप लोगों को एडवाइसेस दी हैं। तो स्कॉर्पियो वालों, इस चीज़ को, मामलात को जहन में रखना, ठीक है, परेशान नहीं होना। इस मंथ का कलर मैं आप लोगों को बता दूं, बेज, स्किन और चॉकलेट कलर आप लोग कैरी करो। लो प्रोफाइल रहो, जुबान पर और पर्सनैलिटी पर काबू पाओ, खामोशी से अंडरडॉग होते हुए अपना काम करते जाओ, ठीक है। कुछ सही शक्लें आप लोगों के सामने भी लोगों की आएंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो ये जो वक्त आप लोगों पर आया हुआ है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। कई सबक सीखोगे और कई सबक लोगों को सिखाओगे भी, लेकिन जिन चीज़ों से मैंने आप लोगों को अवॉइड करने का कहा, उन चीज़ों से अवॉइड लाजमी करना है। हाँ, प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करना है, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो बेहतरीन टाइम है। फाइनेंस की मैनेजमेंट करना, सेविंग्स करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप पुराना है, अच्छा चल रहा है, तो लोग इसके अंदर रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप नया है, तब भी रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों में झगड़ा करवाने के लिए जादू टूना, या लोग आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करेंगे, आप लोगों के दिलों में डाउट्स लेकर आएंगे। तो जब आप लोग ध्यान करोगे ना कि यार ये तो मेरी सोच ही नहीं है, ये तो कोई मेरे दिमाग में फीड कर रहा है, तो आप लोगों का ना चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है स्कॉर्पियो वालों, ठीक है। कलर मैंने आप लोगों को लकी बता दिया है। सदके में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, वो लाजमी करो। एक तो किसी भी एक जुमेरात को ना मछलियों को फीड लाजमी करवाओ। पानी और समुंदर के इर्द गिर्द लाजमी जाओ, वहाँ पर जाकर वॉक लाजमी करो। अगर आप लोगों के घर के नज़दीक कोई नहर है, कोई कैनाल है, कोई समुंदर है, कोई दरिया है, कोई बीच है, तो वहाँ पर जाके पैदल लाजमी वॉक करो। ग्रीनरी पे नंगे पाँव लाजमी चलो, ठीक है। ये कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को, इसको लाजमी फॉलोअप करो। और किसी पानी में जाके गोश्त, थोड़े से गोश्त लेके ना, 100 ग्राम 150 ग्राम हस्बे तौफीक, छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, मुर्गी हो, वो पानी में जाके बहाओ। जो भी सदका निकालना है ना, अंडों का सदका है, दाल का सदका है, सब्जी का सदका है, इसमें से कुछ भी कर सकते हो, पानी में जाके बहाना है आपने। अपने ऊपर से, अपनी फैमिली से वार कर, अपनी औलाद से वार के, अगर आप लोग मैरिड हो तो ये काम आप लोगों ने, ये सदका लाजमी देना है। 3 डेट्स जो आप लोगों के लिए लगी रहने वाली हैं, जिसमें आप कोई भी कदम उठाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसमें जो पहली डेट है वो है 4 जून, 4th ऑफ जून आप लोगों के लिए लकी डेट है। इसके अलावा जो दूसरी डेट है वो है 18 जून, मतलब कि 18 ऑफ जून, और जो तीसरी डेट है वो है 24 जून, मतलब कि 24th ऑफ जून। तो इन 3 डेट्स में कोई भी काम, पॉजिटिव काम के लिए कदम उठाते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। और गाइस, इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, कैसे हो आप? नए सैजिटेरियस वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय से मुझे लाजमी कहा कीजिएगा। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैजिटेरियस वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of June 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situation और क्या है overall energy? किन चीज़ों से avoid करना है आप लोगों को in the month of June और किन चीज़ों को करना चाहिए follow up? क्या रहेगा आप लोगों का मूड और क्या है मिजाज इस मंथ का? So let me see what is the true guideline, current situations and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius. क्या है possible guideline and what is the true message for the zodiac sign Sagittarius in the month of June 2025? जून 2025 में क्या होने वाला है हमारे प्यारे Sagittarius वालों के साथ, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। So क्या होने वाला है हमारे प्यारे Sagittarius वालों के लिए जून 2025 में? सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे सैजिटेरियस वालों के लिए। काफ़ी शफलिंग हो चुकी है, लाइफ थोड़ी सी चेंज हो रही है, नए नए मामलात बन रहे हैं, नए नए एक्सपेक्ट्स बन रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, रिलेशनशिप्स भी मिल रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, रिश्ते भी तय हो रहे हैं, घूमते फिरते खाते पीते दिखाई भी दे रहे हो।
सैजिटेरियस वालों ये देखो, अभी मैंने बात की थी द स्टार, टू ऑफ सोर्ड्स। इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कीड़ा हो जाता है, ये सब कुछ अच्छा क्यों है, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये सोच से दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट की बड़ी इन्फ्लुएंस है, माइट भी पॉसिबल आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस को डील कर रहे हो, या आपके खुद के ऑरा में इस एलिमेंट की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है जिस वजह से क्योस क्रिएट हो रहा है। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग होगी, ये मोड रहेगा आप लोगों का मंथ ऑफ जून में। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, जबकि ये मंथ आप लोगों को इमोशनली सेटिस्फेक्शन देने के लिए एंटर हुआ है इस कैलेंडर में 2025 के। सो टेक्निकली बात करते हैं वन बाय वन। सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है लेकिन वजन तेजी से बढ़ रहा है। स्किन आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी लेकिन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो। ब्यूटी में इजाफा होगा, खुराक अच्छी ले रहे होगे, तरह तरह के खाने होटलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो लेकिन नज़र वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो हेल्थ का ख्याल रखना। स्टडी और एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, सक्सेस नहीं मिलेगी, फेल होते हुए पेपर्स में दिखाई देंगे कुछ स्टूडेंट हजरात, तो प्लीज़ अपनी स्टडी को पुश करो। स्टडी को लेकर अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हो, या वैसे ही कारोबारी मामलात को लेकर वर्क परमिट वीज़ा लगवाना चाहते हो, अच्छा वक्त है, ट्रैवलिंग कर सकते हो। फाइनेंस के हवाले से देखा जाए तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ मिल के कारोबार करना अच्छा नहीं रहेगा इस मंथ में एटलीस्ट। और कोशिश करें कि अगर आप लोगों को बड़ा कोई मजबूरी हो रही है ना कि जी मेरे पास बड़ा पैसा आ गया, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, और अगर जॉब छोड़ना चाहो तो मत छोड़ना, जल्दी दूसरी जॉब नहीं मिलेगी इस मंथ में, पहले ही बता दूं, तो ये दिमाग क्लियर कर लो। एक वक्त में एक काम करना, एक से ज़्यादा काम मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। रात को रूटीन से अगर आप लोग जागोगे और उठोगे नहीं, अब कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कॉल सेंटर में करने वाले लड़के लड़कियां जो उनसे रातों की शिफ्ट पे होते हैं, वो सो कैसे सकते हैं रात को, लेकिन नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एंजाइटी और पैनिक अटैक हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा ट्रिगर हो सकता है, कोई रीसेंट ट्रॉमा आप लोगों को ट्रिगर हो सकता है जिस वजह से आप लोग उदास हो सकते हो, कुछ चीज़ों को लेकर भी फैसले नहीं कर पा रहे आप लोग, विच इज़ ओके। खुद को जितना रिलैक्स रखोगे, जुबान पर जितना काबू रखोगे, उतना ये मंथ बेहतरीन रहेगा। शादी के लिए मंथ अच्छा है, बेबी प्लान करने के लिए मंथ अच्छा है, बेबी कंसीव करने के लिए मंथ अच्छा है। जितनी मेरी बहनें सेजिटेरियस वाली बैठी हुई हैं, उनके पुराने जो नुस्वानी मामलात हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो मर्दों में भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स पे जाके ट्रीटमेंट करवाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस मंथ के पहले 2 वीक्स में किसी किस्म की सर्जरी या ऑपरेशन से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। रिलेशनशिप नया है तो कमिटमेंट देने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रिलेशनशिप पुराना है और अच्छा चल रहा है, कमिटमेंट दे दो। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट हो तो शादी की तारीखें रख लो। रिलेशनशिप नया है या पुराना है और बुरा चल रहा है तो खामोशी रखना, अभी फैसला मत करना। खुद को इमोशनली सेटिस्फाइड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। सैजिटेरियस वालों, बोल के बुरा बनने से बेहतर ये है खामोश रहकर बुरा बन जाओ, बेहतर रहोगे। लोगों की नज़रों में मत आओ। कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पर इस मंथ में, ना ही कोई बुरी नज़र लग रही है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल बोला है मैंने, मैजिक तो नहीं है इस मंथ में, इट इज़ वेरी क्लियर। और जिन लोगों पर मैजिक है या जिन लोगों को लगता है मैजिक है, उसकी 2 निशानियां बता देता हूँ सैजिटेरियस वालों। अगर आप लोगों की शादियां नहीं हो रही, लड़का हो या लड़की, हमेशा रिश्ता आता है और बात नहीं बन पाती, या फिर सेहत में स्टेबिलिटी नहीं आ रही और मैदे से रिलेटेड इमराज हैं, स्टमक से रिलेटेड, स्टमक चाकरा, सोलर प्लेक्सिस कंजेस्टेड है, देन डेफिनेटली जादूगर पुराने, इसको ब्रेक करने के लिए आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दोगे। खुद से किसी उड़ते हुए तीर में नहीं फंसानी आपने अपनी टांगे या कुछ भी, समझ तो गए होगे, ठीक है। अदरवाइज किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसको ज़ाया करने से बचाएं, सेविंग्स का टाइम शुरू हो चुका है। मैरिड कपल्स हो तो अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैरिड सिचुएशन में रिलेशनशिप ख़राब है तो अच्छा 3 ऐसे टाइम बन रहे हैं जिसमें आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को बचा सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको मज़ीद अच्छा बना सकते हो। तो सिंपल इज़ दैट सैजिटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग जून 2025 की। इस मंथ का लकी कलर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्लू कलर का कोई सा भी शेड पहनो, डार्क ब्लू कलर का, बड़ा लकी रहने वाला है आप लोगों के लिए। अपने हाथ से कुछ मीठा या नमकीन पका के बांटो, बच्चों में, बड़ों में, गरीबों में, मुस्तहिक लोगों में। यतीम और मस्कीन बच्चों की कफालत लाजमी करो। किसी यतीम और मस्कीन बच्चों या बच्चियों को सदक़े में कुछ लाजमी दो।
उससे आप लोगों की खुद की जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। 3 डेट्स बताता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेंगी। एक है 2 जून मतलब कि 2 जून, उसके अलावा एक है 13 जून मतलब कि 13 जून, और उसके अलावा एक है 25 जून मतलब कि 25 जून। ये आप लोगों के लिए 3 डेट्स बहुत लकी रहने वाली हैं। इन 3 डेट्स में कोई भी कदम उठाते हो किसी अच्छे काम के लिए, कुछ भी इनिशिएटिव लेते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारा प्यारा कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग? सैटर्न आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट होता है भाई, कर्मों से रिलेटेड मामला चल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों सेहत का लाजमी ख्याल रखो, पहले बता रहा हूँ। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिलती हुई दिखाई देगी। ये तो था एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी को, नंबरोलॉजी को, स्पिरिचुअलिटी के हर एक्सपेक्ट को इकट्ठा करते हैं और टैरो कार्ड्स की शक्ल में देखते हैं, तो फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि मंथ कैसा रहेगा। सो ज़रा सुट्टा लगा लूँ मैं। सो कैप्रिकॉर्न देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Capricorn in the month of June 2025? कैसी रहेगी Capricorn वालों? आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की लव लाइफ, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? क्या रहेगा आप लोगों का मूड और क्या है मिजाज इस मंथ का? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो? सो लेट मी सी व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन एंड द सॉलिड मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ जून 2025। जून 2025 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? क्या रहेंगे मामला कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जून 2025 में? एक कार्ड पॉपअप हो चुका है। ओवरऑल एनर्जी जरा सबसे पहले देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओवरऑल एनर्जी अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे। कुछ ऐसे लोग जो आपसे बड़े कैलिबर के लोग हैं, आप लोगों के सामने झुकेंगे। इज्जत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेशक इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में, और जब इज्जत मिलने पे आती है ना भाई, तो मज़ा बड़ा आता है। लेकिन यही वो वक्त होता है कि जब आपको अपने गिरेबान और अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं फैलाने। बड़ा तवक्कल, बड़ा पेशन, बड़ी खामोशी के साथ चलने का टाइम है। लकी मंथ है आप लोगों के लिए। जादू नहीं है, बुरी नज़र नहीं है, हल्के फुल्के लेवल पे बुरी नज़र, अदरवाइज मैजिक इस पूरे मंथ में आप लोगों पर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ पे बात। जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला कैप्रिकॉर्न वालों, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो लोग 30 या 30 प्लस से ऊपर हैं, उन लोगों का वजन बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बालों का सफ़ेद होना, नज़र का कमज़ोर होना, पट्ठों में कमज़ोरी होना, जिस्म में अजीब सी ना एक सख्तीपन, बॉडी का स्टिफ हो जाना देखने को मिल रहा है। सब्जियों और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल और जिम जाना, भले 40 साल के हो या 50 साल के हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज लाना बहुत ज़रूरी है। पानी की राइट अमाउंट इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन हो सकती है। गर्मी, इस साल की गर्मी आप लोगों पर ज़्यादा असर करेगी, तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस मंथ में आप लोगों ने, ठीक है। मौसमी बुखार तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद खांसी, गला खराब, जुकाम ये शदीद हो सकता है आप लोगों को। तो उस वजह से इंसान वैसे ही निढाल हो जाता है। खाना पीना कम हो सकता है आप लोगों का। हेल्थ पे ध्यान देना। वेल्थ की बात कर लें, हेल्थ होगी, वेल्थ की बात कर लेते हैं। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग दुकानदार हो या कारोबारी हो, प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार करना, अकेले कारोबार करना, बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत लकी माना जा रहा है। किसी किस्म का लकी ड्रॉ, किसी किस्म का प्राइज बॉन्ड, किसी किस्म की लॉटरी में अगर हिस्सा लोगे तो इनाम भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ चंद ऐसे कैप्रिकॉर्न है जो लकी साबित रहेंगे। लेकिन यस, लक आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है इस मंथ में। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना चाहो कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया में हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो,
इज्जत मिलती हुई दिखाई दे रही है, फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस पर तवज्जो दो, कोई स्कैम हो सकता है, उधार किसी को नहीं देना, पैसे चोरी हो सकते हैं, घर में पड़ा सोना और चांदी गायब हो सकता है, तो आप लोगों ने इस पर ध्यान देना है। कानूनी मामला आप लोगों के हल हो जाएंगे, आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी के मसले हैं, कोई सेल एंड बाय के प्रॉब्लम्स हैं, हल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कागजी कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। ट्रैवलिंग और सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा मंथ माना जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। कुछ मामला आते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं और कुछ नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी के। देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। डेथ का कार्ड है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो किसी चीज़ की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है ज़िंदगी में, पॉजिटिव चीज़ों की। डिपेंड करता है आपके कर्म पे, क्योंकि जैसा कर्म वैसा ही उसका फल। इस चीज़ को ज़हन में रखना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को। ग्राउंडेड रहो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। औलाद के साथ थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है। जिन लोगों की औलादें हैं ना, तो बच्चों में आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखोगे। उनका सदका लाजमी दो, सफ़ेद अंडों का सदका लाजमी दो। ये जो मैरिड लोग हैं, मर्द हैं या औरत हैं, जिनके बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो खुद बच्चे हैं और बच्चे यहाँ बचे हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स का सदका दें। पेरेंट्स के साथ मामला थोड़े से खिंचाव हो सकते हैं। वालिद साहब के साथ खास तौर पे झगड़ा वगैरह हो सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। तो आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ, रिलेशनशिप्स को काफ़ी संभाल के चलें। कमिटमेंट देने का वक्त आ चुका है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन डेट फिक्स कर सकते हो। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। लव रिलेशनशिप पे आ चुका हूँ मैं भाई, गौर से सुनना। मैरिड कपल हो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, ठीक है। और अगर मामला बहुत बुरे चल रहे थे, भले आप लोग लवर्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो या मैरिड कपल हो, तो सेपरेशन डाइवोर्सिस तक भी मामला जाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात करूं जिनके रिलेशनशिप में कट्टा गल चुके हैं, रायता फैल चुका है। तो किसी अच्छे मोड पर मामला को ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं, भाई हमारी तो शादी नहीं हो रही और आप सेपरेशन की बातें कर रहे हो। यार आपके लिए कितना आसान है कहना, भाईजान ज़िंदगी जोन से है ना, वो केला जैसे बंदा खा लेता है ना, कितना नरम होता है, समझ लो। लेकिन पता चलता है ना पता। तो ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे भाई, लेकिन खूबसूरत है। भाइयों बहनों, इस चीज़ को ज़हन में रखना। स्टडी एजुकेशन में आप लोग बूस्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, इज्जत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मामला तो वैसे अच्छाई की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। किसी के साथ 2 नंबरी या 10 नंबरी करने की कोशिश मत करना, कुछ शॉर्टकट मत मारना, बस ये इतना कहूँगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न वालों। डिटेल में आज की वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो आप लोग जून के मंथ को अच्छे तरीके से सुन लेना है, ताकि वीकली वीडियोस जब आए तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने ड्राइव कैसे करना है पूरे मंथ को। एक एक दिन, एक एक पल इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी का, क्योंकि ये सांसें बड़ी कीमती हैं भाई। तो ज़िंदगी को जीना सीखो। जीना है ज़िंदगी को, मायूस नहीं होना, अच्छे हालातों में हो या बुरे हालातों में। आप लोगों को एडवाइस भी करूँ, मोटिवेट भी करूँ। कैप्रिकॉर्न वालों, इस मंथ का जो लकी कलर है ना, जो आप लोगों को पहनना चाहिए, वो है येलो और वाइट। येलो गोल्ड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन पहनो, बड़ा लकी रहेगा। सदका मैं आप लोगों को बता देता हूं, गंदम, दालें, अनाज, सुर्ख राजमे का सदका, सफ़ेद राजमे का सदका, लोबिया जिसको बोलते हैं, या जर्द दाल का सदका अपने से वार के, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के ऊपर से वार के दे दो, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी। बड़ा अच्छा सदका बता रहा हूँ। गंदम, अनाज, जितनी भी वो चीज़ें सब्जी में, जैसे आलू है, वो अंदर से हल्का हल्का जर्द होता है, ऐसे सदके दो, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों। 3 डेट्स बता रहा हूँ लकी, इसको लाजमी फॉलो अप करना। पहली जो तारीख है वो है 8 जून, मतलब कि 8 ऑफ जून। दूसरी जो तारीख है वो है 12 जून, मतलब कि 12 ऑफ जून, मतलब कि 12 जून। और जो तीसरी है वो है 27 जून, मतलब कि 27। इन 3 डेट्स में कोई भी काम करते हो, कोई भी कदम उठाते हो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और इसी के साथ गाइस हम जाने वाले हैं अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है इक्वेरियस। हाय इक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? सैटर्न आप लोगों का भी रूलिंग प्लैनेट होता है, तो कर्म जितने सीधे रखोगे मामलात उतने अच्छे रहेंगे। हादसात, ट्रैवलिंग और बाइक राइड कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो एहतियात लाजमी करना। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आखिरी सुट्टा लगा लें, फिर चलते हैं आप लोगों की तरफ और देखते हैं। जितने नए इक्वेरियस वाले हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी रीडिंग को गौर से सुनिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर देंगे आप लोग। So let me see what is the true guideline, what is the important message, and what is the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the month of June 2025। क्या होने वाला है जून 2025 में Aquarius वालों के लिए?
कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की जॉब किधर जा रही है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो, क्या रहेगा ओवरऑल मिजाज, और क्या है मोड जोन 2025 का। साल का आधा हिस्सा तो गुजर चुका है एक्वेरियस वालों, और तुम लोग किधर बैठे हो? बुरे लोगों से थोड़ा दूर रहो। जिन लोगों के साथ तुम आजकल घूम रहे हो ना, वो कितना का फ़ायदा देंगे तुम्हें, या तुम कितना की ही फ़ायदा दे दोगे उन लोगों को, ये तुम लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है। मैं स्पेशली यहाँ पे यंगस्टर लोगों की बात कर रहा हूँ। टीम वर्क करना बहुत बेहतर रहेगा इस मंथ में। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शफलिंग से पहले कर रहा हूँ। सो लेट मी सी व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जून 2025। ओके जी, काफ़ी शफलिंग हो गई है। इतनी शफलिंग किसी की भी नहीं की मैंने जितनी तुम लोगों की कर रहा हूँ। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी इट्स अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स बाय द वे, द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ वैंड्स। तो चलो बात जरा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करते हैं। शादी के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए, नए रिश्ते कायम करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, अपने आप से मोहब्बत करने के लिए, अपनी फैमिली से प्यार करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इतना अच्छा टाइम अभी तक इन पूरे 6 महीनों में नहीं आया जितना अच्छा टाइम ये। डिपेंड करता है कितना कि इमोशनली सेटिस्फाइड कर पाते हो लोगों को या खुद को। तो जब तक आप लोग खुद से मोहब्बत नहीं ना करोगे, तब तक आप किसी और से मोहब्बत क्या ही कर पाओगे। इस चीज़ को लाजमी आप लोगों ने जहन में रखना है। जितने भी एक्वेरियस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, एक्वेरियस वालों, लव एंड रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी कर सकते हो। 3 बार रिपीट कर रहा हूँ बार बार इन बातों को, ताकि इस मंथ कुछ अच्छा कर सको आप लोग, कुछ अच्छे मामलात कर पाओ आप लोग इस मंथ में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना रिलीजन से और रूहानियत से कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़िंदगी आसान होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़े से ना जज्बातों को और इमोशंस को काबू में रखना। होता पता क्या, जब हम किसी के नीचे बहुत ज़्यादा बिछ जाते हैं ना, तो लोग आपको डोरमैट बना के ना आपके ऊपर अपने पाँव साफ करते हैं, ठीक है। तो मामलाते ज़िंदगी कुछ ऐसे हुए पड़े। सच्ची दोस्तियां भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए लकी रहेगा। दोस्तों को, फैमिली को, अच्छे रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को ट्रीट देना, उनको दावत पे ले जाना, उनको होटलिंग करवाना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। जादू नहीं है। हाँ, बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के कुछ कारोबार, कुछ मामलात जो है वो अटक सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा। ये तो थे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स के मामलात। अब अगर बात कर लें हम ऐसे एक्वेरियस वालों की जिनके रिलेशनशिप के लगे पड़े हैं लसन, तो अभी 3 ऐसे टाइम आएंगे, मतलब कि इन 30 दिनों की अगर बात करें, हर पहले 10 दिन में कुछ ऐसे मामलात आएंगे कि जहां पे आप अपने रिश्तों को बचा सको, अपने रिश्तों को टूटने से बचा सको, अपने रिश्तों को ख़त्म करने से बचा सको। एक्सक्यूज मी, मतलब कि ऊपर वाला आप लोगों को मौका दे रहा है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का, विच इज़ गुड फॉर यू एक्वेरियस वालों। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जॉब करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी के साथ मिलकर कारोबार करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए, मीडिया, सोशल मीडिया को ज्वाइन करने के लिए, ख्वाब किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अच्छा टाइम है। सक्सेस आप लोगों के कदम चूमने वाली है। लेकिन होमवर्क किए बिना, चीज़ों को मैनेज किए बिना और ऑर्गेनाइज किए बिना कुछ मत करना, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी लिहाज से इन्वेस्टमेंट और ज़ाया करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। घर में नए पर्दे लगा लेना, कोई नई चीज़ खरीदने की, कोई नया सेल फोन लेने की कोशिश करना, तो ऐसा भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फॉलोअप करना है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होगी। वो ख़वातीन जो बच्चे नहीं कंसीव कर पा रही थी, उनकी फर्टेलिटी बढ़ेगी। मर्द हजरातों की भी जिनको प्रॉब्लम थी कि मर्दाना कोई कमज़ोरी या कुछ ऐसे मामलात हो रहे थे, बेहतरीन टाइम है। सर्जरी, ऑपरेशन करवाने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लोग शदीद बीमार थे, उनको उनकी बीमारियां
ऐसी बीमारियां जो सामने नहीं आई थी वो अब सामने आएंगी, तो हेल्थ भी आप लोगों की ओवरऑल इंप्रूव है। मुझे तो आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी लगी है भाई, सीधी सी बात है। मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को खुद की रीडिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो ये वो एक्सपेक्ट है जिनकी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस चल रही है। ज़िंदगी को जीना सीखना है बस आप लोगों ने, ठीक है। अगर ज़िंदगी मामलाते ज़िंदगी ख़राब चल रहे हैं, रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है, या सेहत के मामला ठीक नहीं हो पा रहे, तो इंशाल्लाह इस मंथ में वो तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इटसेल्फ। कलर बताता हूँ, 2 ऐसे कलर हैं एक्वेरियस वालों, अगर आप लोग पहनोगे इस मंथ में तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लक बूस्ट होगी। एक है रेड कलर और एक है ग्रे कलर। इन 2 कलर का इस्तेमाल करो, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बाजरे का सदका, सफ़ेद या लाल लोबिया जो राजमा होते हैं उसका सदका, गंदम का सदका, चीनी का सदका, ऐसे सदके निकालना खुद से वार के, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से वार के, आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बुरी नज़र लगते लगते टल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई सदका देना चाहो तो किसी भी गरीब को राशन डाल के दे सकते हो या कुछ कैश दे सकते हो। अदरवाइज जो बेहतरीन डेट्स हैं, 3 लकी डेट्स आप लोगों को बताता चलूँ, उसमें है 4 जून, 4th ऑफ जून आप लोगों के लिए लकी है। उसके अलावा है 17 जून, 17 ऑफ जून आप लोगों के लिए लकी है। और इसके अलावा 24 जून, 24 जून आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो रही है। इन 3 डेट्स में कोई भी नया काम करना है, कोई कारोबार करना है, तरीक़े रखनी है, कागजी कार्रवाई करनी है, अदालती मामलातों को हल करना है, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है, या कोई स्टडी और एजुकेशन को मज़ीद बूस्ट करना है क्योंकि अच्छी चल रही है वो भी, तो आप लोगों के लिए लगी रहेगा। तो थैंक यू सो मच। ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस वालों। क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में? नए पाइसेस वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रीडिंग को गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है। 6 महीने गुजर चुके, अब हम मिड ऑफ ईयर में एंटर कर चुके हैं। बाकी के 6 महीने अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, अच्छे से होमवर्क करोगे, तो ये साल आप लोगों के लिए सुपर ऑसम साल रहेगा। ट्रस्ट मी, नई चीज़ें स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मीडिया, सोशल मीडिया में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, खुश कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा लोग ना राज़ी नहीं होते, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं चल रही होती, किसी की अच्छी, किसी की नामुनासिब चल रही होती है, तो वो ऊपर वाले की तरफ से इम्तिहान होता है। जब आप ये समझ जाते हो ना कि ज़िंदगी के कुछ मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो आप लोग समझो कि ऊपर वाला आपको चुन रहा है। बाकी सोच, स्कूल ऑफ थॉट, फेथ और बिलीफ सिस्टम अपना अपना होता है। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाइसेस वालों की जिंदगानी में। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of June 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situation, कैसे रहेगी Pisces वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है possible guideline, क्या है important message, आप लोगों का मिजाज क्या रहेगा और इस पूरे मंथ का मोड आप लोगों के लिए क्या खुल रहा है, इसी पर हम लोग करेंगे बात और इसी पे होगी चर्चे। So what is the true guideline? What is the current situation? What is the overall energy? Love life, health and wealth, study, education, visa, immigration के मामलात, पैसा, जॉब, कहाँ जा रहे हैं, सब मामलात, और आपको किस तरफ ड्राइव करना है। So let me see what is the true message and the most important message for the zodiac sign Pisces in the month of June 2025। कैसा रहेगा जून 2025 Pisces वालों के लिए? कैसा रहेगा जून 2025 हमारे प्यारे स्पेशल पाइसेस वालों के लिए? लोग आप लोगों को हल्के में लेते हैं, दरअसल आप लोग अंडरडॉग होते हो। विजडम आप लोगों में कूट कूट के भरा होता है। देखते हैं कितना का विजडम में चल रहे हो आप लोग इस मंथ में। स्ट्रेंथ, अच्छा, न डर होते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स, शादियां, रिश्ते, अगर ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे पैदा करते हुए, कंसीव करते हुए दिखाई दोगे। 7 ऑफ कप्स, एक से ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुली, यू नो, एंड चूज वाइजली जो कुछ भी चूज करना चाहो। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब आप लोगों का मिजाज पता क्या है? आप लोगों का मिजाज ये रहेगा कि आप लोग इस मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यू फील लाइक दैट यू आर स्टक्ड, और माइट बी पॉसिबल यू फील दैट यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। मतलब कि ना जकड़ा सा फील होगा, किसी चीज के बारे में फैसला लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि पहले हमें हिम्मत जुटानी होती है, पहले हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना होता है पाइसेस वालों, फिर ही हम जिंदगी में अच्छे और स्ट्रॉन्ग फैसले ले सकते हैं। और याद रखो, फैसला हमेशा मीठा नहीं होता, कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी सिंड्रेला की कहानी नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा।
सबसे पहले शुरू करते हैं हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, कुछ लोगों के वजन गिर रहे हैं और कुछ लोगों के बढ़ रहे हैं। जिम ज्वाइन करना, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना और नॉन वेज कम खाना आप लोगों की हेल्थ को बरकरार रखेगा। अगर आप लोग सोने उठने की रूटीन और खुराक की रूटीन ख़राब करोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव, इम्यून सिस्टम वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स भी होती हुई कुछ स्पाइसेस वालों को दिखाई दे रही हैं। और ये कोई मैं 40 या 40 प्लस लोगों की बात नहीं कर रहा, यंगस्टर में भी ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लोगों की देखो जो चीज़ें होती है ना, इट्स अ कॉमन सेंस। अब मैं रात अगर कोई भी इंसान या मैं खुद अगर रात को टाइम पे सोऊंगा ही नहीं और नींद भी नहीं पूरी करूंगा तो बीमार होऊंगा, और बीमारी पहले अंदर से शुरू होती है फिर बाहर जाहिर होती है। लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव चल रहे हो, जादू नहीं है, हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक हो रहा है, वो भी आने वाले हफ्तों में वो ब्रेक किया जा सकता है। कुछ रेमेडीज़ भी हाँ, जिनके पुराने जादू चल रहे हैं, जिसमें रिश्तों में बंदिश आ रही है, सेहत ही नहीं ठीक हो रही है, आए दिन नई बीमारी आ रही है, बार बार ऑपरेशन और सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है, उनके हेल्थ पे और रिलेशनशिप्स पे सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे। अदरवाइज अगर इन दो साइड पे इफेक्ट नहीं होता तो पैसे की वजह से ना फाइनेंस बड़े डिस्टर्ब रहेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ पैसेज वालों आप लोगों के लिए। अदरवाइज बुरी नज़र भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये मंथ लकी है आप लोगों के लिए। एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ का मैंने आप लोगों को बता दिया, वेल्थ की बात कर लें। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा कारोबार करने की सोच रख सकते हो, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक वक्त में एक ही काम करना है, एक से ज़्यादा काम मत करना। हाँ, ऐसा है कि एक जगह जॉब कर रहे हो, दूसरी जगह बिजनेस कर रहे हो, ओके है, लेकिन एक टाइम में दो जगह बिजनेस नहीं करने, फंस जाओगे, ठीक है। फाइनेंस को थोड़ा सा मजीद बूस्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छा होमवर्क, ऑर्गेनाइज और पेपर वर्क लाजमी करना पड़ेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सफ़र के रास्ते आप लोगों के लिए खुल चुके हैं। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को मुख्तलिफ रास्ते, कैरियर के मुख्तलिफ रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा सा इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, कुछ लोग आपको डी ग्रेड और डी फेम करने की भी कोशिश करेंगे, तो किसी को जवाब नहीं देना आप लोगों ने, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ बताई, वेल्थ बताई, वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात बताए, अदालती कार्रवाइयाँ हों, पेपर वर्क हों, कानूनी मामलात हों, उनमें भी सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा आप रघुभाई बन जाओ और हर किसी से फटे लो, ऐसा नहीं करना। शॉर्टकट कोई भी ना मारिएगा, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हो आप लोग। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो बेहतरीन टाइम है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए। शादी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मंगनी और निकाह की डेट्स रखना, बच्चे प्लान करना या कंसीव कर जाना अचानक से, ये कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए, खुशखबरी है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो। घर वालों के साथ अगर रूठे हुए थे तो उनको मनाने का टाइम आ चुका है। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया था तो सुलह करना बेहतर रहेगा। सुलह करने के लिए भी अच्छा टाइम आ रहा है। कुछ लोग आप लोगों से खुद रिकनसाइल करते हुए भी दिखाई देंगे। एक्स पार्टनर के साथ भी रिकनसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। राब्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में, एक दूसरे को मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के जरिए या एक दूसरे की तस्वीरें लाइक करते हुए भी दिखाई दोगे। अगर एक नया रिलेशनशिप है और अच्छा चल रहा है तो कमिटमेंट दे दो। अगर पुराना रिलेशनशिप है, अच्छा चल रहा है, कमिटमेंट दे दी है, तो शादी की डेट फिक्स कर लो। एक दूसरे के घर अपने पेरेंट्स को भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है। अगर रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रही है तो इसको एक मौका दो, ठीक है। और एक वक्त में एक ही कश्ती में सवार होना, एक से ज़्यादा कश्ती में सवार होना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक नया कट्टा खुल जाना है तुम्हारे वास्ते। ये पंजाबी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। सो दिस इज़ इट पाइसेस वालों, ये हैं आपके मामला। स्टडी और एजुकेशन में सक्सेस मिलती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखो, आपको जब ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं ना, तो इंसान एक टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होता है। वो आपने होना नहीं, ठीक है। परेशान कर देना है लोगों को, खुद नहीं होना। तो मोटिवेट रहो, और जब तक आप लोगों को अपनी खुद की कमज़ोरी को फेस करने में प्रॉब्लम आएगी ना, तब तक आप लोगों को अपनी असल पावर पता ही नहीं चलेगी। तो अब ज़रा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सक्सेसफुल बनना है ना, किसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना है या कारोबार में, फाइनेंस में पावरफुल होना है, तो राइट टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। सिंपल इज दैट। इस पूरे मंथ का एक लकी कलर बता रहा हूँ, एक नहीं चलो दो बता देते हैं। एक है वाइट कलर और एक है रेड कलर। इस दो कलर्स का कॉम्बिनेशन पहनो, रेड एंड वाइट हो, बड़ी लक काम करेगी। सदका बता देता हूँ आप लोगों को। सदके में देखो एक चीज, एक तो रेमेडी पता क्या है, किसी समुंदर किनारे जाके सैर करना। समुंदर, नहर, दरिया, कोई झील,
उसके इर्द गिर्द जाके कुछ देर के लिए बैठना, नंगे पाँव घास पे चलना, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की बुरी नजरें, आप लोगों के जादू को ब्रेक करेगा। इसके अलावा किसी भी समुंदर, किसी भी पानी में कोई भी चीज़ एज अ सदका डाल देना, जैसे कि कुछ बाजरा या कुछ दाल लो, कोई अनाज, वो समुंदर में डाल दो, दरिया में डाल दो। रोटी के या ब्रेड के टुकड़े लो, समुंदर में, दरिया में, झील में, नहर में डाल दो, क्योंकि अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, कोई जो मेंढक हैं, मछलियाँ हैं, वो उसको खाएंगी, आप लोगों के मसले हल हो जाएंगे भाई। इसके अलावा मज़दूरों को, लेबर लेवल के लोगों को, इनको नमकीन कुछ भी सदका करना, किसी को चाय पिलाना, ख़ास तौर पर चाय साथ कोई नीम को कुछ नमकीन देना, आप लोगों की ज़िंदगी के मामला हल हो जाएंगे। बेहतरीन रेमेडीज़ हैं, रिचुअल्स हैं बाकायदा, सिर्फ सदके नहीं हैं। इसको सीरियस लेना है आप लोगों ने पाइसेस वालों। 3 डेट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत लगी हैं। एक है 5 जून, मतलब कि 5 जून, एक है 18 जून और एक है 28 जून। तो 5 जून, 18 जून एंड 28 जून, ये 3 डेट्स पे कोई भी नया काम शुरू करते हो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। सो थैंक यू सो मच पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की और 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोस में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।